रिकरेंस रिलेशंस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, दैट इज वीडियो नंबर 89। उस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि रिकरेंस रिलेशंस क्या होती हैं, इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं एंड सो ऑन। बेसिक इंट्रोडक्शन रिकरेंस रिलेशन की हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि रिकरेंस रिलेशंस को सॉल्व कैसे करना होता है, ठीक है। तो सॉल्विंग से पहले मुझे आपको एक्चुअली समझाना पड़ेगा कितनी टाइप्स की रिकरेंस रिलेशंस हैं, और फिर मैं सॉल्विंग पे जंप करूंगा, ठीक है। ओके, देखो ब्रॉडली हमारे पास दो कैटेगरी है रिकरेंस रिलेशंस की। एक होती है डिटर्मिनेंट ऑर्डर, ओके, एक है डिटर्मिनेंट ऑर्डर, प्रॉपर लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑर्डर, और दूसरी है इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर, इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, जो डिटर्मिनेंट ऑर्डर है, अच्छा पहले तो ऑर्डर की बात ना मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा, मैं अभी आपको नहीं बताता ऑर्डर क्या है, पहले मैं थोड़ा सा टाइप्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा ऑर्डर क्या होता है, फिर डिटर्मिनेंट ऑर्डर क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर क्या होता है एंड सो ऑन, ठीक है। पहले हम लोग टाइप्स देख लेते हैं अच्छे से। अच्छा जी, जो डिटर्मिनेंट ऑर्डर है ये अगेन आगे दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास लीनियर रिकरेंस रिलेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, या चलो ऐसे लिख देता हूँ, लीनियर रिकरेंस रिलेशन, और दूसरी होगी जी नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशंस, ठीक है। अच्छा, लीनियर रिकरेंस रिलेशन आगे दो टाइप की होगी, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। सीसी मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट और वीसी मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट। अच्छा जी, एलआरसीसी आगे दो टाइप की होती है, एक होती है एलआरसीसी-एच और दूसरी होती है एलआरसीसी-आईएच या एनएच, जो मर्जी बोल लो। एच का मतलब है जी होमोजीनियस, तो मैं बोल देता हूँ एलआरसीसी मतलब लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होमोजीनियस, और इसका मतलब क्या है इन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। इन होमोजीनियस बोलो या नॉन होमोजीनियस बोलो, एक ही बात है। ओके, तो ये दो टाइप्स की हैं। अच्छा जी, तो अब देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा और बता देता हूँ। देखो भाई, इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, ये सब चीजें हम एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। फिलहाल जो हमारा डिस्क्रीट का सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा हमें इनडिटर्मिनेट ऑर्डर के बारे में नहीं समझना, ठीक है। तो हमारी मेन कंसंट्रेशन इन पे रहेगी, एलआरसीसी-एच और एलआरसीसी-आईएच। और इनफैक्ट मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो, जो लीनियर रिकरेंस रिलेशंस हैं उसमें दो है ना, एलआरसीसी और एलआरवीसी। तो अगर बाय चांस कोई एलआरवीसी आएगी आपके पास, मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट वाली आएगी, उसको हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन, किसी भी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे इसको उसमें कन्वर्ट करने की, और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। और फाइनली अगर नॉन लीनियर भी आती है या इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर की भी आती है, कोई भी किसी भी टाइप की आएगी, हम घुमा फिरा के उसको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से, कैसे करना है वो बाद में समझाऊंगा, सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम इन दोनों को भी किसी न किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक इसमें कोशिश करेंगे कन्वर्ट करने की, मतलब एलआरसीसी में। तो एलआरसीसी में वो देख लेंगे, एलआरसीसी एच में जाएगी, आईएच में जाएगी, किस में भी जाए हम किसी भी तरीके से इनको इसमें कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो आप मेन चीज समझ गए होंगे, हमें जो सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन पढ़ना है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एलआरसीसी-एच और एलआरसीसी-आईएच, ठीक है। बाकी जो भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा उन सब चीजों को हम घुमा फिरा के एलआरसीसी में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब वो डिपेंड करेगा किस टाइप की हमारी रिकरेंस रिलेशन है, मतलब एग्जैक्टली वो किस में जाएगी, एलआरसीसी में जाएगी, एलआरसीसी-आईएच में जाएगी, मतलब सीसी-एच या सीसी-आईएच, वो देखना पड़ेगा हमें, अकॉर्डिंग टू रिकरेंस रिलेशन हम बताएंगे। बट बेसिक आइडिया क्या है, मैं आपको काफी बार समझा चुका हूँ। बेसिक आइडिया क्या है भाई, बेसिक आइडिया है कि किसी भी टाइप की रिकरेंस रिलेशन आ जाए, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मेरे को घुमा फिरा के उसको एलआरसीसी-एच या एलआरसीसी-आईएच में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ब्रॉडली बोलूं तो एलआरसीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही जाकर के मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं, ऐसे मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं फटाफट से साइड में आ रहा हूँ, आप इस डायग्राम को फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ डिटर्मिनेंट ऑर्डर, इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर एंड सो वो सब चीजें क्या है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं हटा रहा हूँ इसको। हाँ जी, तो सबसे पहली चीज तो हमें समझनी पड़ेगी ऑर्डर क्या होता है रिकरेंस रिलेशन का। ऑर्डर हमें समझ में आ जाएगा तो फिर मैं और आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है जी। चलो, तो सबसे पहली चीज हमें समझनी है ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन। ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन, देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैं कोई रिकरेंस रिलेशन आपको लिख के दिखाता हूँ, ए एन इज इक्वल टू 4an-1 प्लस 5an-2, ठीक है। ऐसे कुछ भी मैंने रिकरेंस रिलेशन लिख दी, तो ये जो हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा है ना, n-1 n-2, ये सब कुछ इनको हम लोग क्या कहते हैं जी, इंडेक्स, ठीक है। अच्छा जी, तो और ऑर्डर क्या होता है,
ऑर्डर होता है जी हाईएस्ट इंडेक्स माइनस लोवेस्ट इंडेक्स। तो हाईएस्ट इंडेक्स क्या है जी n, और लोवेस्ट इंडेक्स क्या है जी n-2। तो n-2 इट कम्स आउट टू बी 2। तो हम इसको क्या बोलेंगे जी, दिस रिकरेंस रिलेशन इज सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन। समझ गए? तो मैक्सिमम इंडेक्स माइनस लोवेस्ट इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स माइनस लोवेस्ट इंडेक्स, दैट इज नोन एज ऑर्डर। और इस रिकरेंस रिलेशन का ऑर्डर क्या आ रहा है 2, तो मैं इस रिकरेंसिलेशन को क्या बोल दूंगा, इट इज सेकंड ऑर्डर रिकरेंसिलेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको देखते समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम कर देना, एक सेकंड में आपके पास आंसर आ जाएगा ऑर्डर क्या है। ठीक है जी। अच्छा एक एग्जांपल और लो, ये लो an इज इक्वल टू 5an-5, या चलो 5an-4, जो मन कर रहा है वो लिख लो। हाँ जी, तो इसका ऑर्डर क्या बोलोगे आप, बहुत सिंपल, n-4 इट कम्स आउट टू बी 4, है ना, वेरी सिंपल। और देख लो an इज इक्वल टू 6an-1 प्लस में 10an-5। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, मैक्सिमम माइनस लोवेस्ट, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इट कम्स आउट टू बी 5। ठीक है, तो आई थिंक आपको देख के समझ में आ गया होगा। तो ऑर्डर इज दिस थिंग। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लो, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं तो an-1 सॉरी an इज इक्वल टू an/2 प्लस 6, अगर हमारे पास ये होती तो n और ये क्या है जी n/2, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो n-n/2 इट कम्स आउट टू बी n/2। तो ऑर्डर क्या हो गया जी n/2। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके आना है। अच्छा अब एक बात मैं यही आपको बता देता हूं, अगर तो ऑर्डर मेरे पास कांस्टेंट क्वांटिटी आता है, 2 आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है, चाहे 1000 आ जाए, चाहे 1,00,000 आ जाए, मेरे को फर्क नहीं है। जैसे ये भी दूं मैं अगर आपको an इज इक्वल टू an-1000 या 5an-1000, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऑर्डर क्या हो जाएगा जी n-1000, तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा 1000। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो जितना मर्जी आ जाए हमें को फर्क नहीं पड़ता, बट कांस्टेंट आना चाहिए। अगर ऑर्डर कांस्टेंट आ रहा है तो हम उसको बोलते हैं जी डिटर्मिनेंट ऑर्डर की रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, बट अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे जी इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन। समझ गए? ये क्या है जी इनडिटर्मिनेंट, और ये क्या है डिटर्मिनेंट। अच्छा डिटर्मिनेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस और इसके ऑर्डर को डिटरमाइन कर पा रहे हैं। कांस्टेंट क्वांटिटी आई है तो आप बता दोगे ना, इसका ऑर्डर 1000 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 5 है, एंड सो ऑन, आप बड़े आराम से बता पा रहे हैं। बट इसको इनडिटर्मिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं इसका ऑर्डर ढंग से बता ही नहीं सकता, ये तो n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा जी, है ना। अगर n 1000 होगा तो ऑर्डर इसका 500 आ रहा है, अगर n हमारे पास से 10 हुआ तो ऑर्डर हमारे पास 5 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, जितनी बड़ी वैल्यू होगी n की, उतना इसका ऑर्डर बड़ा आ जाएगा। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे फिलहाल एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा ना, इसलिए याद रखना हम इसको क्या बोलेंगे जी इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर। मतलब कांस्टेंट नहीं आ रहा, सिंपल बात याद रखना, अगर वेरिएबल आ रहा है, मतलब फंक्शन ऑफ n आ रहा है कोई भी, तब हम उसको क्या बोल देते हैं जी इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर। ठीक है, और एग्जांपल लेने और ले लो, ये देखो an इज इक्वल टू an/3 प्लस an/2। ठीक है, ऐसे कुछ भी मैंने ले लिया, या an-1 ले लो, जो जैसा आपका मन करे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम करना है तो n-n/3 हम लोग करेंगे, तो अगेन इट कम्स आउट टू बी 2n/3। ठीक है जी, तो 2n/3 आते ही आप समझ जाओगे कि इसका ऑर्डर क्या है जी इनडिटर्मिनेट ऑर्डर है, क्योंकि ये एक किस्म से n का फंक्शन आ रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ, आप समझ पा रहे होगे, ये 2n/3 है जी, प्रॉपर लिख देता हूँ मैं इसको 2n/3। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ऑर्डर हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी आता है तो हम उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑर्डर, अगर वेरिएबल क्वांटिटी आता है, मतलब फंक्शन ऑफ n आ रहा है, तो हम उसको क्या बोल देंगे जी इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो मैं साइड में आ रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है जी, ओके, तो हमने अब समझ लिया एग्जैक्टली ऑर्डर क्या होता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे। जब मैंने आपको अभी टाइप्स बताए थे, तो वहां मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट ऑर्डर, इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर। डिटर्मिनेंट ऑर्डर आगे कितने टाइप का बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, 2 टाइप का बताया था। हाँ जी, कौन कौन से थे वो 2 टाइप भाई डिटर्मिनेंट ऑर्डर, है ना। 2 टाइप के थे, एक था लीनियर रिकरेंस रिलेशन और एक था नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, लीनियर नाम से समझो, जैसे हम लोग लीनियर अलजेब्रा में बात करते थे ना, लीनियर मतलब क्या होता था, पावर हमेशा 1 रहे, है ना। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस इज, या देखो चलो मैं लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज लीनियर रिलेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज नॉन लीनियर, है ना। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन और ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो नॉन लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 नहीं है, हर एक की पावर 1 नहीं है। इसकी पावर 1 है कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी पावर 2 कैसे आएगी, दैट इज नॉट अलाउड, है ना। जितने भी वेरिएबल्स हो, हर एक वेरिएबल की पावर अगर 1 1 है, एग्जैक्टली 1 है, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 1 1 है,
तो हम उसको क्या कह देते थे, लीनियर इक्वेशन। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे आएगी। लीनियर रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या है भाई, ए है ना, ए एन, जैसे हम यहाँ बोल रहे थे ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 5, इस टाइप से। तो ये वेरिएबल है ना हमारे पास ए, तो हमें बस पावर ऑफ ए देखनी है। अगर पावर ऑफ ए 1 है, एग्जैक्टली 1, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 1, तो हम उसको क्या बोल देते हैं जी, लीनियर रिकंसिलिएशन। और अगर पावर नॉट इक्वल टू 1 है तो हम उसको क्या बोल देंगे जी, नॉन लीनियर। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होगा, इक्वल टू 1। ठीक है, किसकी जी, पावर ऑफ ए, पावर ऑफ ए इक्वल टू 1। और अगर पावर ऑफ ए नॉट इक्वल टू 1 है तो हम उसको नॉन लीनियर बोल देंगे। जैसे ये मैंने लिख के दिखाया, दिस इज ऑब्वियसली लीनियर रिकंसिलिएशन। अच्छा जी, ए एन इज इक्वल टू ए एन बाई 2 प्लस 5, अगेन दिस इज लीनियर, कोई दिक्कत नहीं है। पावर ए की देखो, एन पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर मैं बोलूं ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 2 प्लस एन स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं है, एन स्क्वेयर, एन क्यूब, रूट एन, जो मर्जी करे आप वो भर लो, पावर ए पे ध्यान लगाना है भाई, और का ध्यान मत लगा देना। ठीक है जी। अच्छा, वैसे ये नॉन डिटरमिनेंट ऑर्डर में चली जाएगी ए एन बाई 2 वाले, तो हमें इसको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट ऑर्डर में चल रहे हैं। तो मेरे को यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ मैं, ये ले लेते हैं ए एन माइनस 2। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑर्डर में है ना, तो n बाई 2 कर देंगे तो नॉन डिटरमिनेंट ऑर्डर हो जाएगी। सॉरी फॉर दैट, शायद मेरे से मिस्टेक हुई थी। ठीक है जी, तो फाइनली हमने ये लिखा है, दिस इज लीनियर, अगेन दिस इज लीनियर। ठीक है, अच्छा, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 3 प्लस रूट एन, दिस इज लीनियर। अच्छा जी, ए एन इज इक्वल टू रूट ए एन माइनस 1 प्लस एन, दिस इज नॉन लीनियर। क्यों, क्योंकि a की पावर 1 बाई 2 है जी यहाँ पे, है ना, और पावर मैंने क्या कहा था, हमेशा 1 होनी चाहिए। अच्छा जी, ए एन इज इक्वल टू साइन ए एन माइनस 1, अगेन नॉन लीनियर। मैंने पावर 1 का है भाई, ये साइन का फंक्शन है। ठीक है, ये मत बोल देना पावर ऑफ ए इज 1, ऐसा बात नहीं है, साइन का फंक्शन है भाई ये। ठीक है, तो इट इज नॉन लीनियर। अच्छा जी, और ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई ए एन माइनस 2। हाँ जी, ये क्या 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 ख्याल है इसके बारे में, लीनियर है कि नहीं? नहीं, ये लीनियर नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ ए, इफेक्टिव पावर देखोगे तो यहाँ पे पावर 2 निकल के आएगी ना, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस वजह से। तो दिस इज नॉन लीनियर, प्लीज ध्यान रखना। ये यहाँ से आप बोल के भाग सकते थे कि पावर ऑफ ए इज 1 1 1, हर जगह 1 1 1 चल रही है तो हो गया, ऐसी बात नहीं बोलनी। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव पावर देखेंगे तो हमारे पास 2 आ रही है। अच्छा जी, और एग्जांपल देखो, जैसे अगर मैं बोलूं ए एन इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एन माइनस 1 प्लस ए स्क्वेयर एन माइनस 5, अगेन ऑब्वियसली आप देखते ही बता दोगे इट इज नॉन लीनियर, क्योंकि पावर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मेरे को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, आप समझ गए होगे। तो जहां जहां मैंने टिक लगाए हैं वो सारे क्या हैं जी, लीनियर, और जहां जहां क्रॉस लगाए हैं वो सारे सारे क्या हैं जी, नॉन लीनियर, क्योंकि वहां पे पावर ए की 1 नहीं निकली। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होगे। साइड में हो रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो मेरे ख्याल से कर लिया होगा नोट डाउन आप लोगों ने, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, अच्छा जी, तो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर एंड नॉन लीनियर। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे जो लीनियर थी उसके फिर मैंने आपको आगे 2 टाइप्स बताए थे, है ना। लीनियर रिकंसिलिएशन के 2 टाइप्स हमने क्या देखे थे, बताओ भाई। लीनियर के थे 2 टाइप, दैट इज LRCC और LRVC। ठीक है जी, LRCC और LRVC देखते हैं। CC मतलब क्या था, कांस्टेंट कोफिशिएंट, और VC का मतलब क्या था, वेरिएबल कोफिशिएंट। बहुत सिंपल है, देखो भाई, an इज इक्वल टू 5an माइनस 1 प्लस 6, दिस इज LRCC, मतलब a के कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ a की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, a का कोफिशिएंट देखना है आपने, और कुछ नहीं देखना। हाँ जी, a के कोफिशिएंट देखो भाई, कांस्टेंट है ना, तो ठीक है जी, LRCC है। अच्छा जी, an इज इक्वल टू से 10an माइनस 5 प्लस n स्क्वेयर, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, दिस इज अगेन कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि देखो a के कोफिशिएंट देखो आप, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी देख लो बेशक से 1 है और यहाँ पे 5 है ना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस a का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो दिस इज LRCC, और अगर कांस्टेंट नहीं है, जैसे an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 5, हाँ जी, तो a का कोफिशिएंट यहाँ पे n कैसे बैठा है जी, तो इट इज LRVC। ठीक है जी, तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज VC, दिस इज CC, दिस इज CC। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को खींचना नहीं चाहिए, आप समझ गए होगे, है ना। n माइनस 1 इंटू an माइनस 2 प्लस n स्क्वेयर, अगेन VC। ठीक है, बस a का कोफिशिएंट आपको चेक करना है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। दिस इज ऑल अबाउट LRCC एंड LRVC। चलो फटाफट मैं साइड में आ रहा हूँ, नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ध्यान क्या रखना है जी, a का कोफिशिएंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, a के कोफिशिएंट पे ध्यान लगाना। हटा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखो, LRCC हो गया, LRVC हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आगे मैंने आपको क्या बताया थे, 2 टाइप LRCC के। LRCC के क्या 2 टाइप थे भाई, LRCCH
और LrCcIH, इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, जो आपका मन करे वो बोल दो। इसको हम लोग बोल सकते थे LrCcNH, ठीक है। NH बोलो या IH बोलो, IH मतलब इनहोमोजीनियस, NH का मतलब नॉन होमोजीनियस। ये भी बहुत सिंपल कैटेगरी है। देखो भाई, अगर मैं ऐसे बोलूं तो AN इज इक्वल टू 5AN-1 प्लस 6AN-3। तो खास बात देखो इसकी क्या है कि जब मैं जो A वाली टर्म्स है ना, उनको आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो राइट हैंड साइड में 0 बचना चाहिए और कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं इनको इधर लेके आऊंगा तो आप समझ गए, AN-5 AN-1 माइनस 6 AN-3 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, बन रहा है ना। तो ठीक है जी, ये होमोजीनियस है, ठीक है जी। अच्छा, और अगर मैं बोलूं AN इज इक्वल टू 5 AN-6 प्लस 10, तो आप समझ रहे होगे। देखो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे RHS में 10 बचा है ना, RHS में 0 बचना चाहिए था। तो ये क्या हो जाएगी जी, इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, जो आपका मन करे वो बोल दो। तो मेरे ख्याल से अब इसको खींचना नहीं चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा इनहोमोजीनियस क्या होती है और होमोजीनियस क्या होती है, ठीक है जी। एक और देख लो, अगर आपके मन में टेंशन आ रही है तो AN इज इक्वल टू AN-5 प्लस N स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे वही प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी, जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो यहाँ पे N स्क्वायर बचेगा। तो अगेन ये क्या होगा जी, इनहोमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस, जो आपका मन करे वो बोल दो, ठीक है। तो थिंक क्लियर हो गई सब लोगों को। तो दिस इज ऑल अबाउट LrCcH और LrCcIH, ठीक है। ओके, बस और हमें करने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशंस। अब हम सॉल्विंग पे बड़े आराम से जंप कर सकते हैं। मैं साइड में होता हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन अच्छे से स्टार्ट करूंगा। और पहले आपको कौन सी समझाऊंगा भाई, LrCcH, ठीक है। अच्छा, एक दो बात और है, मैं आपके साथ वो भी अभी कर लेता हूँ। देखो मैंने अभी वैसे आपको समझाया था, मैं चलो इसको रब करता हूँ अच्छे से, सारा कुछ आपको रिपीट करवा के फटाफट सारा रिवाइज करा देता हूँ। हटा रहा हूँ मैं इसको फटाफट, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, है ना, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मैंने आपको टाइप्स बताए थे रिकरेंस रिलेशंस के। टाइप बताने के बाद फिर मैंने आपको समझाया था कि हर एक रिकरेंस रिलेशन को आपको लीनियर रिकरेंस रिलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, है ना। और लीनियर में भी कौन से पे, या तो LrCcH या LrCcIH, दोनों में से कोई एक आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हम फिर उसको सॉल्व कर जाएंगे। अगर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूशन कर आके भी कुछ नहीं कर पा रहे तो फिर हमें आगे देखना पड़ेगा कैसे काम करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि AN इज इक्वल टू या AN इज इक्वल टू N AN-1 प्लस 5, ठीक है। तो हम किसी भी तरीके से ना, या ये देखो N AN और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ N-1 AN-1 प्लस 5, कुछ भी ऐसे कोई भी मैंने रिलेशन लिख दी, तो मैं सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कोशिश करूंगा लगाने की। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, मैं N AN को मैं मान लूंगा जी BN, ठीक है जी। तो अब N-1 AN-1 विल इक्वल टू BN-1, ऑब्वियस सी बात है ना। N-1 इंटू AN-1 दैट विल बी इक्वल टू BN-1। तो फाइनली ये क्या बन जाएगी जी, BN इज इक्वल टू BN-1 प्लस 5। इसको मैं आराम से सॉल्व कर जाऊंगा। ये क्या थी भाई, ये आप समझ पा रहे होगे, LrVC, है ना, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो इस वेरिएबल कोफिशिएंट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, कांस्टेंट कोफिशिएंट में। वेरिएबल कोफिशिएंट क्यों है भाई, ये देखो यहाँ पे n बैठा है, यहाँ पे n-1 बैठा है, एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट एक हिंट दिया सब्स्टिट्यूशन का मतलब एग्जैक्टली क्या है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, सब्स्टिट्यूशन करके हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो उसी चीज का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें एग्जैक्टली काम क्या करना है। तो हमें एग्जैक्टली क्या करना है, किसी भी टाइप की रिकंसिलिएशन हो, चलो मैं लिख देता हूँ फटाफट। देखो भाई, आर दो टाइप की थी, एक थी डिटर्मिनेंट ऑर्डर और एक थी इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑर्डर आगे दो टाइप की थी, कौन कौन सी थी जी, एक तो थी ये लीनियर रिकरेंस रिलेशन और एक थी नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन। अच्छा, लीनियर आगे LrCc और LrVC, और LrCc आगे LrCcH और LrCcNH, है ना, यही थे ना हमारे पास टाइप्स। तो मैंने आपको बताया था, चाहे इनडिटर्मिनेंट ऑर्डर हो या लीनियर नॉन लीनियर हो या LrVC हो, कुछ भी हो, इन सबको घुमा फिरा के आपको किस में कन्वर्ट करना है जी, कन्वर्ट करना है LrCc में। और अगर आप LrCc में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो फिर हमें देखना पड़ेगा वो किस कैटेगरी में जाएगी, LrCcH या LrCcNH। तो ऐसे भी बोल सकते थे, इन तीनों को आपको किसी भी तरीके से इन में कन्वर्ट करके देखना है, तो LrCcH या LrCcNH कन्वर्ट करके तो मैं सॉल्व कर जाऊंगा, नहीं तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। वही बात, अलग अलग टाइप की रिकंसिलिएशंस होती हैं, तो अगर इन दोनों में से किसी में भी आप जोर लगा लो जितना मर्जी, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो फिर समझ लेना सॉल्व नहीं करेंगे हम उसको, ठीक है। अच्छा जी, और एल्गोरिथम मैं आपको बता देता हूँ, सॉल्विंग के लिए हम लोग यूज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था।
तो कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड बोलो या कैरेक्टरिस्टिक रूट एल्गोरिथम बोलो, जो आपका मन करे आप वो बोल सकते हैं। इस एल्गोरिथम की हेल्प से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। अच्छा, एक बात मेरे मन में और आ रही है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। LRCC-H तो भाई फुल्ली सॉल्व होती है, चाहे कैसी भी आ जाए, किसी भी तरीके की LRCC-H आ जाए आप उसको सॉल्व कर जाएंगे। बट LRCC-NH या IH है ना, नॉन होमोजीनियस या इनहोमोजीनियस, ये हर एक तरीके की ये भी सॉल्व नहीं हो पाती। एक्चुअली देखो, NH का मतलब क्या था, राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ बचे, मतलब ए वाली जितनी भी टर्म्स हैं आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, राइट हैंड साइड में हमारे पास कुछ ना कुछ बचना चाहिए। तो जो भी बच रहा है ना राइट हैंड साइड में, वो क्या क्या हो सकता है मैं वो आपको बताता हूँ। देखो भाई, हमारे पास 3 टाइप की चीजें हो सकती हैं RHS में, 3 टाइप्स ऑफ RHS। ठीक है जी। सबसे पहला है जी ये पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है जी। अच्छा, अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारे पास तो हम उसको सॉल्व कर देंगे। पॉलिनोमियल मतलब समझ पा रहे होगे, जैसे आ जाए n आ जाए, है ना, या n स्क्वायर प्लस n आ जाए, या n स्क्वायर प्लस 5 आ जाए, या ओनली 5 आ जाए, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी 5 में बार बार बोल रहा हूँ, 5 को मुझे ये लो 3 लिख देता हूँ, है ना। मतलब ये सब पॉलिनोमियल, आई थिंक ये आपको पता होगा, पॉलिनोमियल की तो बेसिक डेफिनेशन पता ही होगी सब लोगों को, है ना। तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, कुछ भी जो आपका मन करे, किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल आपको बस घुसाना है। अगर आप पॉलिनोमियल, वैसे मैं बता देता हूँ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है भाई, n पावर फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, n पावर फाइनाइट होना चाहिए, मतलब n पावर 5, n पावर 10, n पावर 20, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब के सब क्या है भाई, पॉलिनोमियल है। ठीक है जी। तो हम कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, बट n पावर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट मतलब n पावर फंक्शन ऑफ n आए, फाइनाइट की बजाय आप यहाँ पे कांस्टेंट भी बोल सकते थे। ठीक है, n पावर कांस्टेंट दैट इज पॉलिनोमियल। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं n पावर n दैट इज नॉट पॉलिनोमियल, या 2 पावर n दैट इज नॉट पॉलिनोमियल। ये चीजें मेरे ख्याल आपको बेसिक पता होंगी, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको एल्गोरिथम में समझाऊंगा, बट स्टिल मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल फंक्शन आएगा तो मैं इसको सॉल्व कर जाऊंगा। अच्छा जी, दूसरा है जी पावर फंक्शन। अगर कोई पावर फंक्शन आ गया तो उसको भी मैं सॉल्व कर जाऊंगा। पावर फंक्शन मतलब ये 2 पावर n, 3 पावर n, एक्सपोनेंशियल आप समझ सकते हैं। ठीक है, इनको हम लोग कर सकते हैं। अच्छा जी, और थर्ड आ जाए पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय पावर फंक्शन। पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय पावर फंक्शन मतलब n इंटू 2 पावर n, या n स्क्वायर इंटू 2 पावर n डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से कुछ भी आ जाए हम इनको भी सॉल्व कर जाएंगे। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 3 चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और आ गया मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मतलब अगर राइट हैंड साइड में मैं मान लेता हूं से ये इक्वेशन an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस साइन n स्क्वायर, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें कौन से मेथड से सारे काम करके दिखाना जो हमारे सिलेबस में है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड। और कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग जो भी रिकरेंस रिलेशंस आएंगी या तो हम उसको LRCC-H या LRCC-NH में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखा दिया है। तो मतलब चाहे इंडिटरमिनेट ऑर्डर हुआ, चाहे नॉन लीनियर रिकरेंस रिलेशन हुआ, चाहे लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट हुआ, कुछ भी हुआ, आप इन तीनों को इनमें से किसी में कन्वर्ट करके छोड़ देंगे। अगर आप कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए तो मैं उसको सॉल्व कर जाऊंगा, नहीं तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बस सीधी सी बात है, सिंपल स्पष्ट बात है। अच्छा, और LRCC-H तो सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं, बट LRCC-NH सारी सॉल्व नहीं हो पाती। सिर्फ कौन से सॉल्व हो पाती है, सिर्फ 3 चीजें हमें अलाउड है राइट हैंड साइड में, या तो पॉलिनोमियल फंक्शन हो, या पावर फंक्शन हो, या पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड में पावर फंक्शन हो। बस ये चीजें सॉल्व होंगी, बाकी चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, दैट्स इट। चलो मैं साइड में हो रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आपको पहला एग्जांपल दिखाऊंगा LRCC-H का। तो पहले डिटेल में हम इसी को समझेंगे LRCC-H को, फिर हम थोड़ा सा LRCC-NH को भी देखेंगे। ज्यादातर जो भी गेट में क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं से ही ज्यादा क्वेश्चंस पुट होने के चांसेस हैं। इसमें भी आए हैं, नो डाउट, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आया, बट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा एल्गोरिथम लेंथी है। ऐसा नहीं है कि आप एक झटके में इसको सॉल्व कर जाएंगे, 1-2 स्टेप का काम है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा हमें टाइम लगता है चीजों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इसलिए चांसेस कम है कि इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, बट सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको दूंगा कि किसी तरीके से हम इस एल्गोरिथम को अवॉइड करें, और अवॉइड करके हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करें, वो सब भी मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाता जाऊँ। ठीक है, चलो ठीक है, मैं फटाफट साइड में हो रहा हूँ, आप चीजों को नोट डाउन करो और फिर मैं इस मेथड को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इस चीज को हटा रहा हूँ। अच्छा, 1-2 बातें मेरे मन में और आ रही हैं, तो वो भी मैं पहले आपके साथ कर लेता हूँ, फिर मैं ये कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो भाई, आपको पहले तो ये चीज ध्यान रखनी है, जो LRCC है मैंने आपको बताया था कि उसमें कांस्टेंट हो सकता है ना, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट होगा ए का, दैट मस्ट बी कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट कैसा हो सकता है भाई, ये चीज ध्यान रखना, कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। मतलब जैसे हमने बोला an इज इक्वल टू 5 an माइनस 1, दिस इज LRCC।
अच्छा an is equal to 0.5 an minus 1, this is also LRCC. an is equal to root 2 an minus 1 plus root 3 an minus 2, this is also LRCC. ठीक है, तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर. तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से माइंड में फिट करके रखना. अच्छा, एक बात और मेरे मन में आ रही है, दैट इज ये जो हमने आपको बताया था ना ऑर्डर. ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑर्डर हम बोलेंगे तो ऑर्डर कितना आ रहा है 1, यहाँ पे ऑर्डर 1 आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर 2 आ रहा है. देख पा रहे हो ना, n है और ये n माइनस 2 है, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंडेक्स n माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 2 ओनली, है ना. तो जो भी ऑर्डर आता है, ऑर्डर मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ठीक है, ओके. तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता. ठीक है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ठीक है, तो बस इतना यार, इंटीजर भी मत बोलो, सिंपल पॉजिटिव नंबर बोलो. ठीक है, ऑर्डर मस्ट बी सम पॉजिटिव नंबर. ठीक है, मतलब इट कैन नॉट बी नेगेटिव. तो थोड़ा और अच्छा बोलूं तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑर्डर की बात करूं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑर्डर की, तो डिटर्मिनेंट ऑर्डर में हम कहेंगे कि इट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, हमें ज्यादा इतना घुसने की जरूरत नहीं है. आप बस इतना याद रखना, अगर हम डिटर्मिनेंट ऑर्डर की बात करते हैं, मतलब कांस्टेंट ऑर्डर की बात करते हैं, तो जो ऑर्डर कांस्टेंट होता है वो क्या हो सकता है, हमेशा याद रखना पॉजिटिव इंटीजर, मतलब मिनिमम ऑर्डर. ठीक है, मिनिमम ऑर्डर कैन बी 1. ठीक है, 1 से छोटा हमारे पास ऑर्डर नहीं हो सकता. आई थिंक आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे. ठीक है, तो दैट्स इट. ठीक है, चलो अब मैं आपके साथ एल्गोरिथम डिस्कस करता हूं. मैं साइड में हो रहा हूं, फटाफट नोट डाउन करो. ठीक है, फिर मैं इस चीज को हटा रहा हूं. ठीक है, हटाऊं मैं इसको, हाँ जी. और अब मैं एल्गोरिथम स्टार्ट करता हूं अपना. ठीक है, ओके. एल्गोरिथम का नाम क्या है भाई, कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड. ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक रूट एल्गोरिथम. ओके, अच्छा जी. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो बात और बता देता हूं. इसका जो प्रूफ है, मतलब ये कैसे निकला है, कैसे मतलब बनाया गया है, एंड सो ऑन, वो सब चीजें मैं आपको वैसे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं. ये सब कुछ जनरेटिंग फंक्शन से आता है. ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट एग्जैक्ट इसका प्रूफ क्या है, एंड सो ऑन, वो सब हमें घुसने की जरूरत नहीं है. वो सब हमारे गेट के सिलेबस से बाहर की बात है, बट आपको बेसिक सी बात पता होनी चाहिए कि हर एक चीज का प्रूफ जनरेटिंग फंक्शन से आएगा. तो अब एल्गोरिथम में आप मेरे से ये नहीं पूछेंगे कि ये स्टेप हम क्यों लगा रहे हैं, ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, एंड सो ऑन. वो सब चीजों की एक्सप्लेनेशन जनरेटिंग फंक्शन थ्योरी से आती है, जो कि हमारे सिलेबस के बाहर है. आपको बस एल्गोरिथम सिंपली याद करना है और उसको लगाना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा. ठीक है जी, अब स्टार्ट करता हूं. तो इसके लिए हमें पहले तो कोई LRCC लेना पड़ेगा. तो पहले तो हम वैसे LRCC H देख रहे हैं ना, लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होमोजीनियस. तो पहले मैं होमोजीनियस की डिटेल स्टडी कराऊंगा, और उसके लिए मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट एल्गोरिथम दिखाऊंगा. उसके बाद फिर मैं इन होमोजीनियस के लिए, मतलब LRCC IH या LRCC NH के लिए कैरेक्टरिस्टिक रूट एल्गोरिथम दिखाऊंगा. दोनों का एल्गोरिथम थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं आपको भी समझा दूंगा उसको कैसे लगाना है, बट नाम यही है, कैरेक्टरिस्टिक रूट एल्गोरिथम. ठीक है, और मैं बार बार बता रहा हूं आपको, बाकी जितनी भी टाइप की रिलेशंस होंगी, आपको इन सबको घुमा फिरा के LRCC H या LRCC IH में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद सॉल्व होगा, ऐसे वो सॉल्व नहीं होगा. ठीक है, आई थिंक मैं आपको पहले सब काफी बार बता चुका हूं. चलो जी, अब LRCC H के बारे में हमें देखना है, और मैंने आपको वैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, फुल्ली सॉल्व. ठीक है, किसी भी टाइप के LRCC H आ जाए, हम उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं. बट IH के लिए अगर इन होमोजीनियस है, तो राइट हैंड साइड में 3 फंक्शन अलाउड थे, पावर फंक्शन, और ये हमारा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, मतलब पॉलिनोमियल, अच्छा बोले तो पॉलिनोमियल फंक्शन, और पावर फंक्शन, और तीसरा है हमारे पास ये पॉलिनोमियल इनटू पावर फंक्शन, है ना. 3 तरह के फंक्शन अलाउड है, और कोई फंक्शन हमारे पास अलाउड ही नहीं है. इसके अलावा कुछ और होगा तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता, है ना. ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ काफी बार. ठीक है जी, तो अब हमें LRCC H के बारे में देखना है, और ये फुल्ली सॉल्व होगी, कैसी भी आए हम सॉल्व कर पाएंगे. H का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, सारा कुछ जो भी A वाली टर्म्स है सारी लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, राइट हैंड साइड में हमारे पास 0 बचना चाहिए, तो वो होगी LRCC H. ठीक है, तो मैं एक LRCC H लेता हूँ, बहुत सिंपल सी लेता हूँ, और उसके बाद मैं इस एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर देता हूँ. लो जी, जैसे हम मान लेते हैं AN इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, से 5AN माइनस 1. ठीक है, चलो एक टर्म और ले लो, -6AN माइनस 2. ठीक है, जो मन कर रहा है ऐसे कुछ भी ले लिया मैंने, सिंपल सी इक्वेशन ली है. अच्छा, और साथ साथ टर्मिनेशन कंडीशन भी मैं ले लेता हूँ. A0 हम मान लेते हैं से 1, और A1 हम मान लेते हैं से 5. ठीक है, कुछ भी मैंने ले लिया. अच्छा, अब इस बात में ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, जो भी रिकरेंस रिलेशन हमें गिवन होगी, पहली बात तो मुझे ये बताओ इसका ऑर्डर कितना है जी. हम बोलेंगे इसको सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन, है ना. n माइनस 2 दैट इज नथिंग बट, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स माइनस लोवेस्ट इंडेक्स, है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम इंडेक्स, तो दैट विल बी
n माइनस n माइनस टू, इट कम्स आउट टू बी 2। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों बोलता जा रहा हूँ बार बार ही, बट मैं सब चीजें रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या है जी, सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर सेकंड ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन होगी तो उसके साथ हमारे पास दो टर्मिनेशन कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। टर्मिनेशन कंडीशन क्या होती है, एंड सॉन, ये सब कुछ प्लीज मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, वीडियो नंबर 89, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है जी। तो हमें दो टर्मिनेशन कंडीशन देनी पड़ेंगे। तो आपको सिंपली याद रखना है, अगर ऑर्डर हमारे पास x है तो उसके लिए हमारे पास x टर्मिनेशन कंडीशन होनी बहुत जरूरी है। बिना उसके हमारा काम नहीं चलेगा, कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एल्गोरिथम को स्टार्ट करूंगा। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन है तो एक टर्मिनेशन कंडीशन, सेकंड ऑर्डर है तो दो टर्मिनेशन कंडीशन, 5 ऑर्डर की होगी तो 5 टर्मिनेशन कंडीशन एंड सो ऑन, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, ये थोड़ा सा पार्ट हटा लेता हूँ मैं और फिर ये अपना एल्गोरिथम स्टार्ट करता हूँ, हटाऊं मैं इसको, ठीक है। ओके जी, देखो भाई अब हम क्या करेंगे। पहला स्टेप क्या है जी, स्टेप नंबर 1, सारा कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले और राइट हैंड साइड को 0 कर दो, ठीक है। तो ब्रिंग एवरीथिंग टू LHS, ब्रिंग एवरीथिंग टू LHS एंड RHS एज 0, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। RHS को 0 बना दो, करो भाई। an माइनस 5 an माइनस 1 प्लस 6 an माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। समझ गए होगे आप लोग, है ना। बस दोनों चीजों को इधर ले आए मैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा ना मैं अच्छे से लिखता हूँ, an माइनस 1, ठीक है, an माइनस 2, हाँ जी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जो लोवेस्ट इंडेक्स टर्म होगी ना, स्टेप नंबर 2 पे मैं बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 2, जो लोवेस्ट इंडेक्स, शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, लोवेस्ट इंडेक्स को आप 1 से रिप्रेजेंट कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स को आप रिप्रेजेंट कराएंगे t से, उसके बाद फिर नेक्स्ट को आप रिप्रेजेंट कराएंगे t स्क्वायर से, डॉट 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 डॉट, ठीक है जी। तो लोवेस्ट इंडेक्स क्या है जी, an माइनस 2 है ना, n माइनस 2 लोवेस्ट, तो इसको हम 1 से रिप्रेजेंट कराएंगे तो 6 आ जाएगा, ये एज इट इज, 6 इंटू 1 is 6 ओनली। अच्छा, नेक्स्ट को आप t से रिप्रेजेंट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा जी, 5t माइनस, और ये क्या सबसे बड़ा इंडेक्स है तो उससे बड़ा वाला है, ठीक है, ये सबसे छोटा था, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा, तब इसको कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे भाई, t स्क्वायर से। तो लो जी, t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो सबसे लोवेस्ट इंडेक्स था उसको 1 से, फिर उससे बड़े वाले इंडेक्स को फिर t से, फिर उससे बड़े वाले को t स्क्वायर से, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाना है, ठीक है जी। तो फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन बन के आ चुकी है। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, अब बस इसको सॉल्व करना है आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो और इसके रूट्स निकालो। अच्छा, मैं वैसे आपको नाम बता देता हूँ, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं जी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थिंक लिखनी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में आ सकता है, कोई रिकरेंस रिलेशन दे देंगे और आपसे पूछेंगे इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ, तो आप एक झटके में लिख सकते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक और पूछूं तो an इज इक्वल टू 5an माइनस 2 प्लस 6an माइनस 5, हाँ जी, इसके लिए कैसे लिखोगे भाई, देखो ये लोवेस्ट इंडेक्स है ना, तो आप इसको 1 से रिप्रेजेंट कराएंगे, पहले तो इधर ले आओगे सारा कुछ, तो an माइनस 5 an माइनस 2 प्लस में 6an माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, तब ये लोवेस्ट इंडेक्स है ना, तो हम इसको 1 से रिप्रेजेंट कराएंगे। अब उससे बड़ा तो फिर ये an माइनस 2 आ रहा है, तो फिर हम इसको किससे रिप्रेजेंट कराएंगे जी, थोड़े और बड़ा नंबर, मतलब माइनस 4 होता तो वो होता t, माइनस 3 होता तो होता t स्क्वेयर, अब ये माइनस 2 है तो ये क्या होगा जी, t क्यूब, है ना, तो माइनस 5t क्यूब। अच्छा जी, और ये n है तो ये माइनस 2 t क्यूब है, तो माइनस 1 होता तो t4 होता, और माइनस 0 होता तो t5 होता, तो ये क्या हो जाएगा जी, t5, तो t पावर 5 माइनस 5t क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ में आ गया, सॉल्व किया, बस मैंने तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछी थी, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता सकते थे। एक और ले लो एग्जांपल, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, टाइम पास कर रहा हूं मैं, आपको क्लियर हो रहा होगा, सीधा ही लिखता हूं, an माइनस 3 माइनस an माइनस 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, ये हमने कुछ लिख लिया। हाँ जी, तो इसको क्या लिखोगे भाई, 1 माइनस an माइनस 3 था, तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, t, क्योंकि इससे जस्ट बड़ा है। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा भाई, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, t4, ठीक है, 4 ऑर्डर है तो ऑब्वियसली ये t4 आएगा। यहाँ 5 लिखा होता तो यहाँ 5 लगा देते, यहाँ 4 लगा होता तो यहाँ 4 लगा देते, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिक सी बात है। चलो ठीक है जी, आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी आ गई है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इसकी रूट्स निकालनी है, रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो मैं रूट्स आपको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है जी। ओके, मैं हटा रहा हूँ इसको, ठीक है, चलो आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं हटा रहा हूँ। हाँ जी, अब शुरू हो जाओ फटाफट, रूट कैसे निकालने बताओ।
बहुत सिंपल है, -3 और -2 है ना, तो t-3 t-2 दैट इज इक्वल टू 0 है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। -3 और -2 दो ही इसके मिड टर्म स्प्लिट करके लिखेंगे, क्यों मेरे को लग रहा है मेरे को ज्यादा इतना बेसिक्स बोलना नहीं चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा है ना, ये तो सिंपल सब जानते हैं कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है जी, तो फाइनली टी की वैल्यू क्या आएगी जी, 3 या 2। अच्छा जी, अब हाँ, अब एक बात वैसे आपके मन में आ सकता था कि हम ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं एंड सो ऑन, इन सब चीजों का प्रूफ जनरेटिंग फंक्शन में हमें इसमें कुछ नहीं की जरूरत नहीं है, हम बस आपको एल्गोरिथम दिखाते जा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 2 हो गया जी ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना। फिर स्टेप नंबर 3 क्या है जी, रूट फाइंड करना। स्टेप नंबर 3 क्या था जी, रूट निकालो। तो हमने ये रूट आपको निकाल के दिखा दी 3 और 2। अच्छा जी, अब है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है जी, स्टेप नंबर 4 में हम बस इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो हम क्या कहते हैं जी, देखो सॉल्यूशन क्या होती है जी, सॉल्यूशन होती है C1 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा पावर n प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा पावर n प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाय गामा पावर n डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता जाएगा। जितने भी होंगे ना, जितनी भी रूट्स आएंगी उन सब की पावर n n n आपको चढ़ाना है, और C1 C2 C3 ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कराते चले जाना है। तो यहाँ पे दो रूट्स आई हैं, तो ये अल्फा मान लो, ये बीटा, जो आपका मन करे, इसको बीटा मान लो, इसको अल्फा मान लो, जो आपका मन करे, जैसे मन करे आप ऐसे मान लो। बट मेन थिंग क्या है जी, हमें क्या करना है जी, ये C1 इंटू अल्फा पावर n, C2 इंटू बीटा पावर n, C3 इंटू गामा पावर n एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। जितना भी चाहो, जितनी भी बड़ी इक्वेशन आएगी हम सॉल्व कर लेंगे, इन्फिनिटी तक तो वैसे कहाँ जाएंगे, बट जितनी भी बड़ी आएगी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं इसकी सोल्यूशन लिखूंगा। तो स्टेप नंबर 5 मैं इसके सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा भाई, C1 इंटू 3 पावर n प्लस C2 इंटू 2 पावर n। ठीक है जी, तो फाइनली मैं ऐसे बोलूंगा an, या ऐसे लिख देता हूं मैं यहीं पे, an इज इक्वल टू दिस। तो ये हो गया जी हमारा स्टेप नंबर 5। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब ये C1 C2 ये सॉल्यूशन थोड़ी आई है एग्जैक्टली, C1 C2 की मेरे को वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। तो अभी C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये दो इनिशियल कंडीशन गिवन थी, A01 और A15। तो बस अब इनिशियल कंडीशन की वैल्यू भरो। तो स्टेप नंबर 6 क्या होगा जी, स्टेप नंबर 6 होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। फाइंड वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, बहुत सिंपल सिनेरियो है भाई, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप बस वैल्यूज पुट करो, आंसर निकलेगा। A0 क्या है जी, 1 है, तो यहाँ पे भरो A0। तो A0 क्या हो जाएगा जी, 1। 1 इज इक्वल टू C1 इंटू, अब ये n की वैल्यू 0 भरी तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो सिंपली क्या आएगा जी, C1 प्लस C2। समझ गए ना, 3 पावर 0 2 पावर 0। हाँ जी, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, उसके बाद फिर और देखो, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है जी, A1 है 5। तो A1 5 है, तो क्या बोलेंगे जी, 5 इज इक्वल टू 3 पावर 1 इज 3 ओनली, तो 3C1 प्लस 2C2, है ना, सो सिंपल। अब आपको समझ में आया कि आपको मैंने दो इनिशियल कंडीशन क्यों दी थी, आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे हो कि दो इनिशियल कंडीशन थी क्योंकि हमारे पास देखो दो कांस्टेंट आए हैं, और दो कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए होंगी, तो इसलिए हमें दो इक्वेशन बनानी थी। तो ये दो इक्वेशन बनाने के चक्कर में मेरे को दो इनिशियल कंडीशन गिवन थी। आई थिंक आप समझ रहे होगे। अगर बाय चांस ऑर्डर 3 होता तो 3 इक्वेशन बनती हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन होते, और सॉरी 3 अननोन होते, तो यहाँ पे यू कैन से कि ये 3 इनिशियल कंडीशन गिवन होती है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, है ना, ये बेसिक्स बात आपको पता होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब टी स्क्वायर आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स होंगी। टी क्यूब यहाँ पे होता तो मतलब क्यूबिक इक्वेशन होती, उसकी 3 रूट होती एंड सो ऑन, तो जितने रूट्स होंगे उसी के हिसाब से हमें कांस्टेंट निकालने पड़ जाएंगे। बेसिक्स की बात आई थिंक समझ में आ रहा होगा, है ना, सिंपल बात। देखो जैसे टी पावर 5 होता है यहाँ पे, तो रूट पावर 5 है तो इसकी 5 यू कैन से 5 रूट्स निकलेंगी, तो 5 रूट्स निकलेंगी तो अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 5 बारी हमें लिखना पड़ता। तो 5 कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, और 5 कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को 5 इक्वेशन चाहिए होंगी। 5 इक्वेशन के लिए हमें 5 इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए थी। नो डाउट इतना बड़ा क्वेश्चन गेट में नहीं आएगा, बट आपको कॉमन सेंस से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ आएगा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, बस अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना, आंसर निकालने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल है भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा लो या इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर निकलेगा। लो जी, मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2 से। ठीक है जी, हाँ जी, क्या बन के आएगा ये, और सब्ट्रैक्ट करो, दिस माइनस दिस कर लो, या जो मन कर रहा है वो कर लो। हाँ जी, तो ये कितना बन के आएगा, -3, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, -3 और फिर -2C1, सॉरी C1 है ना, -C1, और ये तो फिर कैंसल आउट हो गया, तो C1 इज इक्वल टू 3, और आप C2 समझ पा रहे होगे कितना आएगा जी, C2 निकल के आएगा जी -2।
ठीक है, C1 प्लस C2 1 था ना, तो C1 3 आएगा, C2 माइनस 2 आएगा। बेसिक सी बात है भाई, कैलकुलेशन तो आपको आती होंगी, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, टाइम आपका बचाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, C1 3 आ गया, C2 माइनस 2 आ गया। बस अब कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू पुट करनी और आंसर निकाल लेना है। लो जी, an विल बी इक्वल टू C1 क्या है जी 3 इंटू 3 पावर n, और फिर C2 क्या है जी -2, तो -2 इंटू 2 पावर n, तो कितना निकल के आया जी 3 पावर n प्लस 1 -2 पावर n प्लस 1। ठीक है जी, सो सिंपल। तो ए एन की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ये जो हमारी सॉल्यूशन है, एक बात प्लीज ध्यान रखना, ये एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। जब मैं आपको एल्गोरिथम्स पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन निकलवाऊंगा, हम लोग ऑर्डर की बातें करेंगे, ऑर्डर, थीटा, ओमेगा, ये सब चीजें बोलेंगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालेंगे। बट जो हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो 89 में भी ये चीज बताई थी। यहाँ पे देखो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको निकाल के दिखाई है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, मैं साइड में हो रहा हूँ, आप प्लीज फटाफट से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, फटाफट से वैसे मैं रिवाइज करा देता हूँ, आपको करना कुछ भी नहीं होता, जो भी हमारे पास रिकंसिलिएशन की, क्योंकि मैं इसका एक एग्जांपल कराऊंगा और ज्यादा एग्जांपल नहीं कराऊंगा, उसमें टाइम पास होगा फालतू में, इतने बड़े बड़ी चीजें मैं क्यों कराऊं, आपको समझ में आ चुका होगा। हाँ जी, क्या करना है जी, पहले आपको जो भी रिकंसिलिएशन गिवन होगी, आप सब कुछ हर एक चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, क्योंकि होमोजीनियस है ना, तो राइट हैंड साइड में जीरो बचेगा ही बचेगा, सब कुछ लेफ्ट में ले आओ, राइट हैंड साइड में जीरो बचेगा। उसके बाद बस वही जो मैंने आपको बताया था, जो लोवेस्ट इंडेक्स होगा उसको 1 से, फिर नेक्स्ट इंडेक्स को t से, एंड सो ऑन। इक्वेशन बना लो, इक्वेशन बनाने के बाद उसके रूट्स निकालो, रूट्स निकालने के बाद हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगी, C1 इंटू अल्फा पावर n, C2 इंटू बीटा पावर n, एंड सो ऑन। C1 C2 की आप आराम से वैल्यूज निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब अगर दो कांस्टेंट है तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो अननोन बनेंगे, बड़े आराम से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आई थिंक मैं साइड समझ में आ गया, साइड में हो रहा हूँ, फटाफट नोट करो, फिर मैं और आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है जी, हटा रहा हूँ मैं इसको। लो जी, अच्छा जी, अब देखो अब हम क्या करेंगे। अच्छा, एक दो बातें और मेरे मन में आ रही हैं, मैं फटाफट से वो डिस्कस करता हूं, फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि हम एल्गोरिथम को अवॉइड कर सके। एग्जाम में आप समझ पा रहे होगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ठीक है, क्यूबिक आ गई है ना, या टी पावर 4 या टी पावर 5 आ गया, फिर तो हमारी जान निकल जाएगी, हम तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे और बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उसको शॉर्टकट अभी समझाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बट बेसिक आइडिया आपको समझ में आ चुका है। वैसे तो जब, चलो मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, ज्यादा बात नहीं करता। अच्छा जी, अब एक चीज और समझो, जैसे सपोज करो हम ले लेते हैं ए एन इज इक्वल टू 4an-1 प्लस 4an-2। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बस उसके बाद फिर हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा। ये थोड़ी सी ना अच्छी है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, नई बात आपको समझ आएगी। यहाँ पे ले आओ फटाफट लेफ्ट हैंड साइड में। हाँ जी, तो an-4an-1 माइनस 4an-2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब हम क्या करते हैं, हाँ जी, लो भाई इसको क्या लोगे जी 1, इसको क्या लोगे t, और इसको क्या लोगे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यार थोड़ा ना अच्छा बना लेते हैं, इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, तो फिर ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ, जिसको सॉल्व करो आप तो बड़े आराम से बोल दोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आएगी जी 2। ठीक है, तो अच्छा बोले तो 2,2, क्योंकि देखो पावर 2 है ना, क्वाड्रेटिक है, तो हमारे पास दो रूट्स आनी चाहिए थी। ये तो बेसिक सी बात पता होगी ना आपको, मैंने अभी आपको बताया था, क्यूबिक होगी तो 3 रूट्स आएंगे एंड सो ऑन, तो क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट्स आएंगे, तो मैंने 2,2 लिख दिया। अब खास बात देखो क्या, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें रिपीटेड रूट नहीं आए थे, जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, बट इसमें क्या खास बात है जी, रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स, है ना। तो मैंने आपको सॉल्यूशन वैसे क्या समझाया था जी, सॉल्यूशन क्या होता था जी, C1 इंटू अल्फा पावर n प्लस C2 इंटू बीटा पावर n, है ना, प्लस C3 इंटू गामा पावर n डॉट 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 डॉट। अच्छा, अब खास बात क्या है जी, दोनों ही 2 हैं, तो अब आप क्या बोल के आओगे जी, सॉल्यूशन an विल बी इक्वल टू 2 इंटू ये सॉरी C1 ना, हाँ C1 इंटू 2 पावर n प्लस C2 इंटू बीटा भी क्या है जी 2, अल्फा भी 2 है, बीटा भी 2 है, रूट्स है ना, हाँ जी, इंटू 2 पावर n। तो एक बात आपको थोड़ी सी खटकनी चाहिए थी यहाँ पे कि अल्फा पावर एन बीटा पावर एन दोनों कांस्टेंट अलग अलग होते थे, है ना, और अगर मैंने यही लिख दिया तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ भाई, देखो C1 प्लस C2 इंटू 2 पावर एन, तो C1 प्लस C2 भी एक कांस्टेंट ही होगा ना, दो कांस्टेंट का ऐड करो तो कांस्टेंट ही निकल के आएगा ना, तो आपके हिसाब से an विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 पावर n, और यहाँ पे हम बोल देंगे इसे C3 इंटू 2 पावर n, मैं कुछ भी ऐसे कांस्टेंट मान लिया, C1 प्लस C2 C3, तो कुछ गड़बड़ लग रही है ना आपको, तो इसलिए याद रखना इस टाइप से हमें सॉल्व नहीं करना है। एग्जैक्ट प्रूफ में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो सब कुछ जेनेटिक फंक्शन से आएगा, तो जब रिपीटेड रूट्स आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है भाई, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज माइंड में फिट करके रखना। रिपीटेड रूट में इस टाइप से काम नहीं करना, तो अगर आपकी रूट रिपीट हो रही है ना,
तो हम अब क्या बोलेंगे, मैं यहां लिखता हूं an विल बी इक्वल टू c1 इंटू टू पावर n, बात बिल्कुल ठीक है, प्लस c2 इंटू n इंटू टू पावर n बोल देना। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब नेक्स्ट ट्रिप जैसे एक बार रूट आई सिंपल 2 आई थी तो हमने चुपचाप से 2 पावर n कर दिया, मतलब c1 इंटू टू पावर n कर दिया। जब ये दूसरी वाली 2 आई है जो सेकंड रिपीट हो रही है उसके साथ फिर हमें c2 के साथ इंटू टू पावर n नहीं करना, क्योंकि फिर वही बात है सारा कॉन्स्टेंट बन जाएगा, हम इसको n से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है जी, तो c1 इंटू टू पावर n प्लस c2 इंटू n इंटू टू पावर n। अच्छा जी, अब प्लीज मैंने आपको वही बात है, यहाँ पे मेरे को दो कंडीशन देनी चाहिए थी, a0 दे देता, a1 दे देता एंड सो जो भी मेरा मन करता, मैं दो मेरे को कंडीशन देनी पड़ती, बट मैंने वो दी नहीं है। तो प्लीज आप कुछ भी मान के अपने आप से सॉल्व कर लेना, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं करना चाहता, मैं आपको सिंपली कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है, जब भी रिपीटेड रूट्स आएंगे तो आपको इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अच्छा एक बात और, मैंने a0 a1 लिया है, यहाँ पे a2 a3 भी गिवन हो सकता था, जो मन जैसा भी हो, हम दो इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको वीडियो नंबर 89 जो प्रीवियस वीडियो था वहां पे सब कुछ बताया था, कोई जरूरी नहीं होता कि a0 a1 ही हो, a2 a3 हो, कुछ भी हो दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अच्छा जी चलो ठीक है जी, तो फाइनली आपको अब समझ में आ चुका है, हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अच्छा कॉमन सेंस से सोचो, अगर 3 बार रिपीटेड रूट्स आ रही है तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई भी रिकरेंस रिलेशन थी उसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया है जी t माइनस 3 पावर 3 इज इक्वल टू 0। कुछ भी ऐसा काम किया होगा हमने, मतलब रिकरेंस रिलेशन कुछ भी होगा जिसके कारण ये बन के आ गया। अच्छा जी, अगर ये बन के आया है तो फिर हम क्या करेंगे, अब आप समझ पा रहे होगे, an विल बी, तो समझ गए ना, t की वैल्यू क्या है जी, 3 रूट्स है तो 3,3,3 है ना, तो 3 बार रिपीट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होगे, c1 इंटू 3 पावर n प्लस c2 इंटू n इंटू 3 पावर n प्लस c2 इंटू n, बोल दो नहीं, आप समझ गए n स्क्वायर आ जाएगा, c2 इंटू n स्क्वायर इंटू 3 पावर n। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से अब जनरलाइज कर दूं मैं इस चीज को, समझ गए होगे, जितने भी पावर आ रही होगी मतलब जितनी भी रूट्स जितनी बार रिपीट हो रही होंगी, हम n फिर n स्क्वायर फिर n क्यूब फिर n पावर 4 एंड सो ऑन ऐसे मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। आई थिंक आप समझ गए होगे मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, चलो दैट्स इट, तो मैसेज को हटा रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, एक दो बातें मेरे मन में और आ रही है, मैं वो भी करता हूँ। चलो ठीक है जी, हटाऊं, आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। हाँ जी, अब एक दो बातें और अच्छी अच्छी देखो, जैसे सपोज करो, अब देखो गेट में क्वेश्चन कैसे आ सकता है ना, जैसे सपोज करो गेट में इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि a given recurrence relation gives 5 roots। ठीक है, अब ऑब्वियसली इतनी बड़ी रिकरेंस रिलेशन दे के आपसे रूट्स तो नहीं निकलवाएंगे, तो आपको रूट्स दे देंगे, बोलेंगे कि गिवन रिकरेंस रिलेशन गिव 5 रूट्स, दैट इज अल्फा 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 बीटा बीटा। ठीक है, और आप हमें बताओ कि सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे इसके, रफली लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, जबरदस्ती बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे बन सकता है इससे, जो भी मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उस पे। हाँ जी, सॉल्यूशन कैसे लिखोगे भाई, देखो हम ऐसे लिख के आएंगे, c1 इंटू अल्फा पावर n प्लस c2 इंटू n इंटू अल्फा पावर n, है ना, एक बार रिपीट हुआ, अब दूसरी बार हुई है तो c3 इंटू n स्क्वायर इंटू अल्फा पावर n। अच्छा जी, अब बीटा फर्स्ट टाइम आया ना तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस c4 इंटू बीटा पावर n प्लस c4 इंटू n इंटू बीटा पावर n। ठीक है जी, सॉरी c5, हाँ जी, ठीक है जी, तो अब ये आई है हमारे पास सॉल्यूशन, मतलब an की वैल्यू आई है, और यहाँ से हम c1 c2 c3 c4 c5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या करके दिखाया आपको। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो प्लीज ध्यान रखना, जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको माइंड में फिट करके रखना। कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चंस आने चाहिए तो बहुत आ सकते हैं, अभी तक आए नहीं है, बट ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन गेट में आएंगे। और मैं बार बार बताता हूँ, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी पढ़ाता था, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता था स्टूडेंट्स को कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आज नहीं तो कल 2 साल बाद या 3 साल बाद क्वेश्चन जरूर आ जाता था एग्जाम में, इसलिए मैं ये भी बता रहा हूँ दिस इज मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, अभी तक आया नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन गेट में आ सकता है। मैंने प्रॉपरली नो डाउट फ्रेम नहीं किया क्वेश्चन को, आप समझ पा रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिक्स आइडिया आपको मिल गया, हम सॉल्यूशन किस टाइप से निकालेंगे आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो ठीक है, दैट्स इट, मैसेज साइड में हो रहा हूँ, फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं और आगे बढ़ता हूँ। ठीक है जी, हटा रहा हूँ मैं इसको। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना, जैसे सपोज आपको टेंशन नहीं आनी चाहिए माइंड में, जैसे सपोज करो हमारे पास रूट्स कुछ अलग टाइप से आ जाए, ठीक है, चलो मैं इक्वेशन से समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझाता। लो भाई, जैसे सपोज करो मैं बोलता हूँ an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। ठीक है, सिंपल, ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है, और इसको मैं आपको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, कैसे करूंगा, कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड से, तो वही बात फटाफट से अब कर लेंगे, an माइनस 1 माइनस
ए एन माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, याद आ रहा है ये वैसे रिकरेंस रिलेशन किसकी है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो 89 में समझाई भी थी, वीडियो नंबर 89 में बताया था। नेक्स्ट टर्म क्या है जी, प्रीवियस दो टर्म्स का सम है ना, याद आ रहा है फिबोनाची सीरीज, मैंने आपको काफी कुछ इसके बारे में समझाया था, 2000 साल पहले आई थी एंड सो ऑन, वो सब कुछ मैंने बताया था ना, 2000 साल पहले आई थी बट कोई इसका सोल्यूशन नहीं कर पाता, इसका सोल्यूशन रिकरेंस रिलेशन से ही निकला था, तो जो एग्जैक्ट नीड थी रिकरेंस रिलेशन की वो मैंने आपको इसी से समझाई थी। ठीक है जी, अच्छा अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, तो कैसे, अच्छा टर्मिनेशन कंडीशन में दे देता हूँ, ए जीरो इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, और ए वन इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, देखो ऑर्डर देख लो भाई, n माइनस 2, तो ऑर्डर 2 है, तो मेरे को 2 इनिशियल कंडीशन देनी थी, मैंने आपको 2 इनिशियल कंडीशन दे दी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं ऐसे भी दे सकता था a1 इज 0, a2 इज 1, जो मेरा मन करे, कैसा भी मन करे, मेरे को बस 2 आपको इनिशियल कंडीशन देनी थी, मैंने दे दी है। चलो जी, अब शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, क्या करेंगे जी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो सिंपल है ना, आपको आई थिंक बनाना आ रहा होगा, जो लोवेस्ट इंडेक्स है उसको 1 से, फिर नेक्स्ट को टी से, नेक्स्ट को टी स्क्वायर से एंड सो ऑन, तो मेरे ख्याल से बार बार नहीं बोलना चाहिए, समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, अब बताओ इसको मैं सॉल्व कैसे करूँ, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप रूट्स तो नहीं निकाल पाओगे जल्दी जल्दी, है ना, मिड टर्म स्प्लिट करके तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, जैसे मैंने पहले फटाफट कर दिया था, यहाँ नहीं कर सकता, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ जी, रूट्स क्या होती थी भाई, याद आ रहा होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना, बस ये लगा करके आंसर निकालो। हाँ जी, माइनस भी बोलो भाई, 1 है ना, बीस दिस ना, मेरे ख्याल ये सब चीजें मेरे को नहीं बोलनी चाहिए, है ना, पता होगा, फटाफट लिख देता हूँ मैं। हाँ जी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है जी 1, और सी क्या है जी माइनस 1, 4ac अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ठीक है जी, तो 1 प्लस माइनस, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस माइनस 4 इज 5/2, है ना, तो रूट्स क्या निकल के आई हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा रूट क्या है जी, कुछ मर्जी मान लो, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, हार्डली मैटर्स, और बीटा क्या हो जाएगी 1 माइनस रूट 5/2। ठीक है जी, ये रूट्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं, देख पा रहे हो, ये हमारे पास रियल नंबर ही आ रहे हैं ना कोई, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक जो रूट्स निकाल रहे थे हम 2 3 कुछ भी निकल रही थी, इंटीजर्स निकल रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी रूट आए रियल नंबर होना चाहिए। इवन देखो रूट अगर आपके पास -1 आ रही है कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना, -5 आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, √5 आ रही है कोई दिक्कत नहीं होता, रियल नंबर में जा रहा है, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में जा रहा है, 1 प्लस आयोटा आ रही है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपको सिंपल बात बोलूं, एक बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन है कि कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए चलेगा, मतलब किसी भी टाइप की रूट आए इट हार्डली मैटर्स टू मी। ठीक है, सभी के लिए चल रहा है, जब कॉम्प्लेक्स के लिए भी चल रहा है तो फिर तो मेरे को कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो फाइनली हमारे पास ये रूट्स निकल के आई हैं। अच्छा जी, और अब बस अब आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है, अब तो कोई बात हमारी बची नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर देता हूँ मैं फटाफट से, हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक है जी, हाँ जी, सोल्यूशन तो बड़ा आसान है ना, तब हम क्या कहेंगे जी, ए एन विल बी इक्वल टू c1 इंटू 1 प्लस √5/2 प्लस c2 इंटू 1 माइनस √5/2, है ना जी। अच्छा जी, ए जीरो क्या है जी, जीरो है, तो लो जी जीरो इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी, पावर एन और पावर एन, है ना, जो भी अल्फा पावर एन और बीटा पावर, हाँ जी, तो जीरो इज इक्वल टू c1 और दिस पावर जीरो विल बी जीरो ओनली, है ना, एंड दिस थिंग पावर जीरो विल बी सॉरी, दिस पावर जीरो विल बी 1 एंड दिस पावर जीरो विल बी 1। हाँ जी, तो c1 प्लस c2, तो c1 प्लस c2 जीरो आएगा। अच्छा जी, और 1 के लिए चेक कर लो भाई, a1 क्या जी 1 है, तो लो जी 1 इज इक्वल टू c1 इंटू 1 प्लस √5/2 प्लस c2 इंटू 1 माइनस √5/2। ठीक है, तो मेरे ख्याल कैलकुलेशन कर लोगे, क्यों मैं टाइम पास करूँ यहाँ पे, आप प्लीज अपने आप कर लेना कैलकुलेशन, जो भी आंसर आएगा प्लीज चेक कर लेना, बट मेन चीज क्या है, आप देख पा रहे हो मैंने फिबोनाची सीरीज का एक झटके में आंसर आपको निकाल के दिखा दिया है। ठीक है जी, आप प्लीज इसको सॉल्व करके देख लेना। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी इसका आंसर इतनी जल्दी नहीं निकाल पा रहा था, बट देखो हमने कितनी जल्दी कितनी आराम से आंसर निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ रिकरेंस रिलेशन। अगर मैं रिकरेंस रिलेशन लिखने नहीं जानता था, मतलब सीक्वेंस है, ऐसे मैं आपको सीक्वेंस दे दूं 0 1 1 2 3 5 8 13 डॉट 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 डॉट, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल बोलूँ कि एक फॉर्मूला दे दो जिससे मैं डायरेक्टली एनाथम निकाल दूं, तो फॉर्मूला निकालना बिल्कुल लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि सारे के सारे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर चल रहे थे, मतलब पहला जीरो था तो नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल देते हैं, ये सारे नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, बट जो इसकी रूट्स निकल के आ रही हैं, या जो फंक्शन जो हम बोलेंगे एफ ऑफ एन या nth टर्म जो हम बोलेंगे, जो कि हम यहाँ से निकाल के दिखाएंगे, दैट विल बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर की हेल्प से हम इसका निकालते थे, और किसी भी मैथमेटिशियन, इवन ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन जो था हमारा रामानुजन, उसको भी समझ नहीं आ रहा था और वो भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था
कि इस टाइप से कोई सिंपल इक्वेशन होगी और उसके जो रूट्स निकल के आएंगी, या यू कैन से उसके लिए जो सोल्यूशन निकल के आएगा, या जो nth टर्म हम निकालना चाह रहे हैं उसके लिए हम फंक्शन लिखना चाह रहे हैं जिसको हम सोल्यूशन बोलते थे, तो वो इरेशनल नंबर्स आएंगे, वो उसको भी ये चीज क्लिक नहीं हो रही थी, है ना, क्योंकि बिल्कुल इलॉजिकल बात थी। चलो ठीक है, ये सब चीजें मैं आपके साथ पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, ज्यादा खींचता नहीं हूँ, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा। बट मेन चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी कि हम कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये सब बातें आपको अच्छे से माइंड में फिट करके रखनी है। अच्छा, एक दो बातें मेरे मन में और आ रही है, मैं फटाफट से वो भी कर लेता हूँ, फिर मैं इस वीडियो को पूरा कर दूंगा। ठीक है, हटा रहा हूँ मैं इसको। हाँ जी, अच्छा जी, अब एक बात ये समझो, देखो मैंने आपको सारा सिखा दिया, कैरेक्टरिस्टिक, रूट मेथड एंड सो ऑन, सब कुछ हमने समझ लिया है। जो सबसे बड़ी बेसिक बात पता है क्या है? देखो मैंने आपको बताया था कि हम ना इसको अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि गेट एग्जाम में हमें ना लगाना पड़े। अब देखो, अनटिल एंड अनलेस अगर पूछ ही लेके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ या रूट्स बताओ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की एंड सो ऑन, फिर तो हमें ये एल्गोरिथम लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना हमारा आंसर आएगा नहीं। या फिर देखो, अगर मैं आपको ये जो हमने पहली क्या ली थी, ए एन इज इक्वल टू मेरे ख्याल 5an-1 + 6an-2, है ना, शायद यही ली थी मैंने, है ना, हाँ मेरे ख्याल ये ली थी मैंने। और a0 क्या लिया था मैंने, 1 लिया था, और a1 क्या लिया था, शायद 5 लिया था, है ना। यही हमारी सबसे पहली रिकरेंस रिलेशन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई थी। अच्छा, इसी रिकरेंस रिलेशन का हमने सोल्यूशन क्या निकाल के दिखाया था जी, 3n+1 - 2n+1, है ना, ये हमने निकाली थी इसकी सोल्यूशन, मतलब an इज इक्वल टू दिस। अच्छा जी, अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे सिंपली ये रिकरेंस रिलेशन दे देते और आपको बोलते कि a100 बताओ, तो भाई मैं नहीं निकाल सकता a100, मेरे को ये सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी प्रॉपरली। सोल्यूशन निकालने के बाद मैं यहाँ पे वैल्यू 100 भर के आंसर निकाल सकता था। तो क्या आंसर आता जी, 3 पावर 101 - 2 पावर 101, दिस इज माई आंसर। ठीक है जी, डायरेक्टली मैंने निकाल, क्योंकि ये सोल्यूशन निकला है, तो a100 पूछे, a500 पूछे, जो पूछे हम आराम से बता सकते थे। बट तो हमें मतलब एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, बिना एल्गोरिथम के काम नहीं होगा। बट अगर इस ये एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है और इसकी सोल्यूशन आपको ऑप्शंस में गिवन है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये जो कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड जो एल्गोरिथम है ये लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप कॉमन सेंस से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिखाता हूं कैसे। मैंने आपको बताया था ना, जितना हो सके इसको अवॉइड करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला है? देखो जी, ये रिकरेंस रिलेशन गिवन है और आपसे सीधा पूछे a100 बताओ, a200 बताओ, वहां मैं फंस रहा हूं भाई, वहां मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को ये एल्गोरिथम लगा करके सॉल्व करना पड़ेगा। और इनफैक्ट कई बार सीरीज बन जाती है, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा हम कैसे करते हैं, वो सब चीजें वो आराम से बाद में देखेंगे। बट 90% केसेस में हमें ये एल्गोरिथम लगा करके ही सॉल्व करना पड़ता है, बिना एल्गोरिथम लगाए हम सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा जी, बट अगर ऑप्शंस में सीधा सॉल्यूशन गिवन है तो फिर मैं कर जाऊंगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑप्शन देता हूँ, ये रिकरेंस रिलेशन है और आपसे पूछ सकते थे सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन के ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, 3n+2 - 2n+1, बी ऑप्शन है जी 3n+1 - 2n+1, और सी ऑप्शन है जी 5 पावर n। ठीक है जी। अच्छा जी, डी ऑप्शन हम ले लेते हैं जी 3 पावर n - 2। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ मैंने ले लिया। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब बेसिक सी बात है, सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, ये हमारे रिकरेंस रिलेशन है। आप एकदम उल्टा काम कर दो, आप ना a0 = 1 है ना, तो आप हर जगह ना n की वैल्यू 0 भरो और देखो 1 आता है कि नहीं आता। जहां जहां 1 आएगा वो हमारे कैंडिडेट ठीक है, बाकी को हम काटा लगा देंगे। पहले यहाँ भरो भाई, हाँ जी, जब 0 भरूंगा तो ये कितना निकल के आएगा जी, 9 माइनस, समझिए ना, -2, तो ये कितना निकल के आएगा जी 7। तो मतलब ये क्या कह रहा है, ये इक्वेशन कह रही है कि a0 हमारे पास 7 होना चाहिए, बट आपको पता है a0 हमारे पास 1 है। काटा लगाओ इस ऑप्शन पे, देख रहे हो कितनी जल्दी एक झटके में आंसर आएगा। शॉर्टकट है, बड़ा अच्छा, बहुत प्यारा शॉर्टकट है, प्लीज ध्यान रखना। अच्छा जी, और इसी की इसमें पुट करो भाई, ए की वैल्यू 0 पुट करो, 3 - 2, हाँ जी 1 ये दे रहा है। ठीक है जी, ये 1 दे रहा है, तो इट कैन बी माई ऑप्शन। ये इसमें चेक करो भाई, हाँ जी 5 पावर 0 1 होता है, हाँ जी ये भी दे रहा है जी ऑप्शन, तो इट कैन बी आवर ऑप्शन। अच्छा, इसमें पुट करो भाई 3 पावर 1 - 2, ये भी 1 दे रहा है ना, तो ठीक है जी, इट कैन बी माई ऑप्शन। अच्छा, अब टाई हो गया ना। कई की बार तो क्या होगा ना, ऑप्शन में पहले से ही आप एक झटके में आंसर निकल आएगा, आप टाई का चक्कर ही नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे 3 ऑप्शन में टाई बन रहा है, सॉरी ये भी नहीं बन रहा ना, 3 पावर 0 - 2 हो गया ना, तो 3 पावर 0 मतलब 1 - 2 दैट इज -1। हाँ, तो इस पे भी काटा लगाओ। लो जी, 2 में टाई हुआ, बस बाकी सब छूट गए हैं। तो अब इनके लिए फिर मैं a1 = 5 मैं इसमें चेक करूंगा, मतलब वैल्यू 1 पुट करके देखूंगा और 5 आता है क्या नहीं आता, और अगर आ रहा होगा तो फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। ठीक है जी, चेक करो भाई। हाँ जी, मैंने जान के अच्छे ऑप्शन लिए ताकि आपको थोड़ी कंफ्यूजन आए। हाँ जी, भरो भाई। तो ये क्या देगा जी, 3 पावर 1 + 1 मतलब 2, तो 3 पावर 2 इज 9, 9 माइनस 1 + 1 दैट इज 2, तो 2 पावर 2 इज 4, तो 9 - 4 दैट इज इक्वल टू 5।
है ना। और जब n की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा तो 5 पावर 1 इज 5 ओनली, तो अगेन हमारे पास टाई हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, बस उल्टे ऑप्शन में वैल्यू भरता जा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। n की वैल्यू मैंने 1 भरी है बस, यहाँ पर कुछ नहीं किया है ना। समझ रहे हो ना? देखो बेसिक सी बात है भाई, ए एन की वैल्यू है ना ये 3n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1। हाँ जी, तो ये सोल्यूशन है इस रिकरेंस रिलेशन की, तो इस अगर सोल्यूशन है इस रिकरेंस रिलेशन की तो सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। जब मैंने a1 भरा तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो 3 प्लस 9 माइनस 4 दैट इज 5। हाँ जी, तो और यहाँ पे a1 भी 5 ही था, तो ठीक है जी, ये ऑप्शन भी सेटिस्फाइड है। सिमिलरली आप समझ पा रहे हो कि 5 पावर 1 इज 5 ओनली, तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब मैं फंस रहा हूँ, तो अब मेरे को एक वैल्यू और भर के देखनी पड़ेगी, भरो भाई वैल्यू तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी, तो अब मैं A3 की A2 की निकालता हूँ, तो A2 यहाँ से निकालो भाई, A2 क्या आएगा? A2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू A1, A1 क्या है जी 5 प्लस 6 इंटू AN माइनस 2, तो A2 में निकाल रहा हूं तो 6A0 हो जाएगा, A0 इज 1 ओनली। हाँ जी, तो 25 प्लस 6 31 आ रहा है जी। मैं इस पे पहले काटा लगा दूंगा, क्यों? क्योंकि A2 5 पावर 2 इज 25 नहीं है ना, तो बस ये ऑप्शन ठीक है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको। देखा कितनी जल्दी आंसर आया, 2 मिनट मैंने समझाने में आपको जरूर लगाए हैं, बट एग्जाम में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आप एक झटके में फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना भाई, 1% भी दिक्कत नहीं है। A0 A1 आपको गिवन था, तो पहला स्टेप तो यही है कि आप 0 और 1 भरो। पहले तो 0 भरो इन सब ऑप्शन में, 0 भर के देखो भाई 1 आता है कि नहीं आता, मतलब n के वैल्यू 0 भरो और देखो 1 आता है कि नहीं। तो 2 ऑप्शन तो पहले काटे लगे थे, इनमें आ गया था। इनमें आने के बाद फिर मैंने 1 पुट करके देखा, तो भी अगेन इनमें टाई होगा। जनरली गेट में इतना टाई होएगा नहीं, मैं तो जान के इतने बेस्ट ऑप्शन बनाए ताकि आपके दिमाग में कंफ्यूजन आई ही आए। ठीक है जी, जनरली तो A0 में ही आपके पास सीधा झटके में आंसर आ जाएगा, कई बार A1 यूज करना पड़ जाएगा, और अगर नई बात बन रही होगी तो फिर मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करके देख लूंगा। आई थिंक आपको समझ आ गया मैं पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो ठीक है जी, मैं साइड में आ रहा हूँ, फटाफट से इसको नोट डाउन करो, और फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूँ और उनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैंने अभी आपको मेथड सिखाया है उससे। देखना कितना इतना पावरफुल मेथड है ये, हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड में दूर दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो बस क्रक्स बॉटम लाइन यही है आपकी, कि अगर आपके पास रिकंसिलिएशन गिवन है और उसके सॉल्यूशंस गिवन है, 1% भी टेंशन नहीं है भाई, वैल्यू पुट कर करके आप आंसर बड़े आराम से निकाल जाएंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है, मैं साइड में आ रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, फिर मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ और उनको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, मैं इनको फटाफट से एक्सप्लेन करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास रिकंसिलिएशन गिवन है और ये 2 टर्मिनेशन कंडीशंस हैं और ऑप्शंस हैं। देखो बहुत सिंपल है, हम वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे। A0 हमारे पास 0 है ना, तो आप पहले n की वैल्यू 0 भरो। ठीक है जी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 5 का 5 रहेगा और ये 0 हो जाएगा। तो मैं चलो लिखता हूँ नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ए ऑप्शन शायद हो सकता है, ठीक है जी, बी ऑप्शन पे काटा लग गया है, सी ऑप्शन पे काटा लग गया है, डी ऑप्शन शायद हो सकता है। तो अब इन दोनों में से हमें देखना है कौन सा ऑप्शन बनेगा। तो A1 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, तो n की वैल्यू 1 भरो तो आप समझ जाओगे ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, और डी ऑप्शन गलत है। तो देख रहे हो एक झटके में आंसर आया, मेरे ख्याल से मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हो कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, देखो जब मैंने 0 भरा था n की वैल्यू, तो 2 पावर 0 1 आया था, उसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि A0 हमारे पास 0 गिवन है, इस पे काटा लग गया। ये तो 5 वैसे गिवन है कांस्टेंट है, इस पे भी काटा लगाओ। अच्छा जी, और जब n के लिए 0 भरी तो ये भी 0 आया, और n की वैल्यू 0 भरी तो ये भी 0 आया, तो ये दोनों 0 आ रहे थे और A0 हमारे पास 0 ही गिवन था। तो ठीक है जी, A या D में से कोई ऑप्शन हो सकता है। फिर जब ऐसे मैंने 1 वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आंसर A बन गया, D ऑप्शन गलत हो गया। तो बहुत इजीली हमने बड़े आराम से आंसर निकाल दिया, आंसर इज 3n। ठीक है, अच्छा बट प्रॉब्लम कब आती, हमारे पास ऑप्शंस गिवन होते और यहाँ पे पहले चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं एक बार साइड में हो रहा हूँ, आप पहले नोट करो। ठीक है, आपने कर लिया होगा नोट। अगर ये नन गिवन होता तो मैं बहुत ज्यादा फंस जाता। क्यों फंस जाता? क्योंकि अब मैं 1 पुट कर लेता तो ये आ जाता, फिर हमें 2 निकालना पड़ता, 3 निकालना पड़ता, पता नहीं शायद कहां तक हमें चेक करना पड़ जाए, क्योंकि मैं पता नहीं क्या पता 100 पे जाए तो ये शायद ठीक ना वैल्यू दे रहा हो 3n, है ना, 200 पे जाए तो शायद ठीक ना दे रहा हो, तो हमें सारी वैल्यू चेक करनी पड़ जाएंगी, तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे फिर वही बात है, रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी गेट में, तो फिर मेरे को इसकी एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको निकाल के दिखानी पड़ेगी, और यहाँ पे फिर वही बात आएगी, हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड लगाना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है जी, फटाफट हमारा काम क्या होगा जी, देख लो पहले तो ये चेक करो, देखो ये LRCCH है कि नहीं, बिल्कुल है जी, आराम से आप चेक करो। देखो लीनियर रिकरेंस रिलेशन है ये, कि पावर ऑफ ए हमेशा 1 चल रही है पावर ऑफ ए में। अच्छा, CC कांस्टेंट कोफिशिएंट, देखो हर जगह कोफिशिएंट कांस्टेंट है। और होमोजेनियस क्यों करें, क्योंकि इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊंगा तो राइट हैंड साइड में 0 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब सारी ए वाली टर्म्स में लेफ्ट में ले आऊंगा तो राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बच रहा, दैट मींस LRCCH
LHCC के सोल्यूशन में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, फटाफट से मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। लो भाई मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इस पे, ठीक है, प्लीज साथ साथ चलना मेरे। ऑर्डर देख लो भाई, ऑर्डर हमारे पास n माइनस एन माइनस 2, ऑर्डर 2 है, तो 2 है तो देख लो 2 हमारे पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, ठीक है जी, ऑर्डर 2 है, तो मैं फटाफट से लिख दूं टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ गए ना, इनको इधर ले आया हूं और जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, फटाफट से मैं बोल रहा हूँ, आप प्लीज करके देख लेना। हाँ जी, तो ये तो सीधा स्क्वायर वाली बात बनेगी ना, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 1,1। अगेन रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड रूट तो कोई दिक्कत नहीं है जी, an विल बी इक्वल टू c1 इंटू 1 पावर n प्लस c2 इंटू क्या समझाया था जी, n मल्टीप्लाइड बाय 1 पावर n, ठीक है जी, मैंने आपको सब चीजें अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी। तो 1 पावर n इज नथिंग बट 1 ओनली, कोई टेंशन नहीं। लो जी, an विल बी इक्वल टू c1 प्लस में c2n, ठीक है जी, सॉरी हाँ ठीक है जी, an इज इक्वल टू c1 इंटू c2n। अच्छा जी, अब a0, तो a0 क्योंकि c1 c2 की वैल्यू निकालनी है ना, तो a0 बोलो भाई, a0 विल बी व्हाट, तो c1 प्लस, ये तो 0 हो जाएगा सारा, है ना, तो a0 हमारे पास गिवन क्या था, वैसे 0 था, तो लो मैं 0 भर देता हूँ, तो c1 क्या आ गया भाई 0, ठीक है जी। अब c2 कैसे निकालेंगे, तो a1 3 था, तो भर लो भाई, n की वैल्यू 1 भरो, तो 3 दैट इज इक्वल टू c1 प्लस c2, है ना, और n की वैल्यू 1 थी तो c2 का c2 ही रह जाएगा। अच्छा c1 हमारा 0 था, तो आप चेक कर सकते हैं c2 की वैल्यू क्या आ रही है जी, 3 आ रही है, c2 3 आ रही है, तो आपके मन में टेंशन ही नहीं है। तो an विल बी इक्वल टू, देखो c1 की वैल्यू हमने 0 निकाली है, c2 की वैल्यू 3 निकाली है, तो an इज इक्वल टू 3n। लो जी आ गया आंसर, ठीक है जी, मैंने प्रूव करके दिखा दिया, तो ये ऑप्शन अब 100% करेक्ट है। तो नन वाला ऑप्शन आएगा तो आपको सब कुछ करके देखना पड़ेगा, अगर नन वाला ऑप्शन ना हो, यहाँ पे 5n होता या कुछ और होता, तो फिर हम बड़े आराम से टिक लगा देते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। चलो भाई अगला अगला क्वेश्चन देखो, an इज इक्वल टू 2an माइनस 1 प्लस n। तो पहले बात मुझे ये बताओ, ये है किस टाइप की, आपको देखते समझ आ रहा होगा। देखो मैं a वाली पार्ट को सारा इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ पे फिर भी n बच रहा है, मतलब 0 नहीं बच रहा, तो और कांस्टेंट कोफिशिएंट है और लीनियर पावर्स हैं, तो ये क्या है जी, LRCCIH, है ना, इन होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस। वो मैंने अभी आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया है, तो मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन ही मैं ऑप्शन के हिसाब से आपको चेक करा देता हूँ, फटाफट से क्या आंसर आएगा। तो ये मैंने आपको कहा था ना, किसी भी टाइप की रिकरेंस रिलेशन आ जाए, किसी भी टाइप की, मेरे को 1% की भी टेंशन नहीं है भाई, मैं बड़े आराम से सब्स्टिट्यूशन से या यू कैन से रिवर्स वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर करके मैं बड़े जल्दी आंसर निकाल सकता हूँ, जो मैंने अभी आपको शॉर्टकट दिखाया उससे, ठीक है ना। हाँ जी चलो भाई शुरू हो जाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, तो वैल्यू पुट करो, फटाफट आंसर निकालो। हाँ जी, ए ऑप्शन में वैल्यू पुट करो भाई, a1 की वैल्यू 1 है ना, तो यहाँ पे देखो भाई 2 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो ये कितना निकल के आएगा भाई, 4 माइनस 3 डेट इज नथिंग बट 1। अच्छा जी, बी ऑप्शन में पुट करो 2 पावर 1 माइनस 1, समझ रहे हो ना भाई, a1 1 है तो n की वैल्यू 1 पुट करनी है आपने, कुछ नहीं करना। हाँ जी, तो ये कितना निकल के आया जी 1। अच्छा जी, सी ऑप्शन चेक करो भाई, 2 पावर 1 प्लस 1 माइनस 2, तो ये 0 निकल के आया, है ना, तो 2 पावर 2 इज 4, 4 माइनस 2, हाँ समझ गए होगे आप लोग। अच्छा जी, डी ऑप्शन देखो भाई, 2 पावर 1 प्लस 1, तो ये कितना निकल के आया 3। अच्छा जी, और a1 है क्या जी, 1 है, तो a या b ऑप्शन में से हो सकता है, c पे काटा लगा दो, d पे काटा लगा दो। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब a2 वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो अब a2 तो है नहीं हमारे पास क्योंकि टर्मिनेशन कंडीशन सिर्फ एक थी, तो a2 हमें यहाँ से निकालनी है, ठीक है, a2 निकालने के बाद हम वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे, बहुत जल्दी जल्दी, देखिए कुछ भी नहीं है। अब बताओ भी फटाफट, a2 क्या होगा जी, 2 इंटू an माइनस 1, मतलब a2 विल बी 2 इंटू a1, a1 क्या है जी 1 प्लस n, देखो a2 में प्लस 2 होगा, है ना, an में प्लस n है तो a2 में प्लस 2 होगा, तो प्लस 2 कर दो। समझ रहे हो, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आई थिंक आप समझ रहे होगे, है ना, टाइम सेव करना चाह रहा हूँ, कॉमन सेंस की बातें हैं सारी। हाँ जी, तो क्या निकल के आ रहा है जी, 4 निकल के आ रहा है। अब चेक करो भाई, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में चेक किया मैंने, तो n की वैल्यू क्या भरनी है, अब हमने 2 भरनी है, तो 2 प्लस 1 माइनस 2, तो कितना निकल गया है जी, 8 माइनस 2 दैट इज नथिंग बट 4, ठीक है जी, तो ए ऑप्शन ठीक हो सकता है। बी ऑप्शन के लिए चेक करो भाई, बी ऑप्शन के लिए क्या है जी, 2 पावर 2 माइनस 2, है ना, तो ये तो 2 निकल के आया, तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन गलत हो गया, तो लो जी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखा कितनी जल्दी और कितनी आराम से आंसर निकाल दिया, कोई टेंशन वाली बातें नहीं है। मेरे ख्याल से शायद इसमें आपको शायद टेंशन आ रही होगी, ये चीज जो मैंने करके दिखाई है, नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, जिनको दिक्कत है तो मैं उनके लिए फटाफट से बोल देता हूँ, अगर आपको दिक्कत नहीं तो आप स्किप कर देना। देखो भाई, a2 कैसे निकालना है, आप यहाँ पे बस 2 पुट करो, a2 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू an माइनस 1, मतलब a1 प्लस 2, ठीक है जी। अच्छा जी, a1 मुझे पता था 1 था, तो a2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2,
दैट इज इक्वल टू 4। ये समझ गए ना, देखो an में प्लस n हुआ है तो a2 में प्लस 2 होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो फाइनली 4 आया, जो मैंने यहाँ पे फटाफट से करके दिखा दिया था आपको। ठीक है जी, चलो मैं साइड में आ रहा हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, क्वेश्चन 3 कराता हूँ। क्वेश्चन 3 बड़ा अच्छा है जी, ठीक है, क्वेश्चन 3 वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। हटा रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन 3 में खास बात देख रहे हो आप, अभी तक हम ये सारा कुछ an ऐसे कर रहे थे, मतलब रिकरेंस रिलेशन जो हम लिख रहे थे वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टाइल से लिख रहे थे, बट ये जो है ना ये एल्गोरिथम स्टाइल में है जी। तो एल्गोरिथम स्टाइल तो ऑब्वियसली मैं एल्गोरिथम में सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। देखो ये क्या है जी, t2 पावर के इज इक्वल टू 3t2 पावर के माइनस 1 प्लस 1। तो इसको आप सिंपली अपना रिकरेंस रिलेशन डिस्क्रीट स्टाइल में फटाफट से पहले चेंज करो। तो t2 पावर के को हम क्या बोल सकते हैं जी, a2 पावर के, ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू 3a2 पावर के माइनस 1 प्लस 1। समझ में आया? देखो जैसे सिंपल बात है ना, an है ना, तो आप an को tn बोल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2an माइनस 1 है तो आप इसको क्या बोल दोगे जी, 2tn माइनस 1, ठीक है जी। आई थिंक समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ, बस ये कुछ नहीं है, ये t है तो उसको a बना दो बस, और जो साथ में ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्चुअली फंक्शन होता है ना, तो उसको आप बस सबस्क्रिप्ट में ले आओ, ठीक है जी। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आपको समझाया होगा मैं इसको कैसे चेंज कर रहा हूँ, है ना। तो टी ब्रैकेट में जो कुछ था उसको बस सबस्क्रिप्ट बना दो, कुछ नहीं करना। टी को आप ए से रिप्लेस कर दो, जो उसके टी की ब्रैकेट में है उसको ए की सबस्क्रिप्ट बना दो, बस आपका डिस्क्रीट स्टाइल में चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने टर्मिनेशन कंडीशन देना भूल गया हूँ, तो चलो मैं ले लेता हूँ a1 इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैंने जूम कर लिया। अच्छा जी, अब देखो अब मैं क्या करूंगा। तो पहले तो सिंपल बात है भाई, a1 1 है तो आप निकालने की कोशिश करो इन ऑप्शन से कि a1 1 आता है कि नहीं आता है। अच्छा जी, तो ए ऑप्शन में चेक करो भाई, ए ऑप्शन में हम क्या करेंगे, 2 पावर 1 इज 2 ओनली। तो ए, तो अच्छा एक बात पहले और ध्यान रखनी है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, मैं आपको पहले एग्जैक्टली समझाता हूँ। देखो ये हमने इक्वेशन लिखी है ना, तो a1 1 है, तो आप मेरे को पहले ये समझाओ k की वैल्यू क्या होगी, सारा आंसर k में आ रहा है ना। तो अगर a1 मेरा 1 है तो मैं ये क्या बोलूंगा जी, a2 पावर k है ना। ये देखो सॉल्यूशन जो भी मैं लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, देखो जो a ऑप्शन है वो क्या है जी, a2 पावर k इज इक्वल टू 2 पावर k। सिंपल बात है ना, जो ऑप्शंस होते थे तो हम इसको बोलते थे ना, an इज इक्वल टू 2 n प्लस 1 माइनस n माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे करके लिख रहे थे ना हम लोग। देखो an इज इक्वल टू दिस थिंग था, जो सोल्यूशन हम निकालेंगे जनरल सोल्यूशन वो क्या होगा जी, an इज इक्वल टू दिस, या an इज इक्वल टू दिस, an इज इक्वल टू दिस, या an इज इक्वल टू दिस, है ना, ये सिंपल बात है। तो अब ये जो हम निकाल रहे हैं a2 पावर k इज इक्वल टू दिस थिंग है, तो जो भी मैं आंसर निकाल रहा हूँ, जो सोल्यूशन में निकाल रहा हूँ, ये a2 पावर k के लिए बोल रहा हूँ ना। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहे हैं जी, a2 पावर k इज इक्वल टू 2 पावर k। ये बात समझ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, तो a2 पावर k इज इक्वल टू 2 पावर k है जी ये। तो a1 1 है तो 1 लाना है, तो ये सबस्क्रिप्ट में अगर आपको 1 लाना है तो k की वैल्यू क्या भरोगे भाई, 0 भरोगे। इस बात का ध्यान रखना प्लीज, जब 0 भरोगे तो 2 पावर 0 विल बी 1 ओनली। तो फाइनली ये a1, ये 2 पावर 0 विल बी 1 ओनली, तो a1 इज इक्वल टू 1, ये भी a1 इज इक्वल टू 1 दे रहा है। तो मतलब जो ए ऑप्शन है ये ठीक है, मतलब हो सकता है, वो एक बात अभी आगे वैल्यू भरनी पड़ेगी। अच्छा जी, बी ऑप्शन की चेकिंग करो भाई। हाँ जी, तो क्या कह रहे हैं, आप समझ गए ना, के की वैल्यू 0 भरनी है आपको, 1 नहीं भरनी प्लीज, इस क्वेश्चन में ये खास बात है। हाँ जी, 0 भरो भाई। तो 3 पावर 0 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 माइनस 1 तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, तो डी ऑप्शन भी हो सकता है। अच्छा जी, सी ऑप्शन बोलो भाई, 3 पावर लॉग बेस 2 0, पता होगा आई थिंक ये इन्फिनिटी होता है, तो ये ऑप्शन गलत है ना, ये तो इन्फिनिटी आ रहा है, गलत। डी ऑप्शन लॉग बेस 3 पावर 0, समझ गए, अभी इन्फिनिटी आएगा 0, मतलब गलत, ठीक है। अच्छा जी, आंसर 1 आ रहा है दो जगह पे, तो फिर अब मेरे को नेक्स्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मेरी मजबूरी है भाई, है ना। तो a1 1 था, तो अब मैं मतलब k की वैल्यू मैंने 0 भरी थी तो आंसर निकाला था, तो अब मैं k की वैल्यू 1 भर लेता हूँ। k की वैल्यू जब मैं 1 भर लूंगा तो a2 निकल आएगा, समझ रहे हो। करो भाई फटाफट a2 निकालो, पहले तो इस इक्वेशन से निकालेंगे हम a2, और फिर मैं इनमें ऑप्शंस में भर भर के देखूंगा। हाँ जी बोलो भाई, a2 विल बी इक्वल टू 1, मतलब k की वैल्यू हमने क्या भरी है जी, 1 भरी है। तो यहाँ पे k की वैल्यू जब मैं 1 भरूंगा तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 ओनली, तो 3a1 आ जाएगा, 3 इंटू a1 प्लस 1, मेरे ख्याल समझ गए होगा, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया है। हाँ जी, तो a1 क्या है जी, 1 है जी, तो a2 विल बी इक्वल टू बट 3 प्लस 1 दैट इज नथिंग बट 4, तो a2 हमारा 4 आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, तो हमने बात प्लीज ध्यान रखना, k की वैल्यू मैंने क्या भरनी है, आप 1 भरनी है, ठीक है जी। तो ये सब आंसर मैंने कैसे निकाला जी, k की वैल्यू 1 भर के निकाला है, क्योंकि जब मैं k की वैल्यू 1 भरूंगा तभी मेरे पास a2 आ रहा है। हाँ जी, तो अब इन ऑप्शंस में आपको बस k की वैल्यू 1 भरनी है और आंसर निकालना है। बोलो भाई फटाफट, ए ऑप्शन में k की वैल्यू जब आप 1 भरोगे तो ये क्या देगा जी, आंसर 2 देगा, 2 देगा, और मेरे को आंसर क्या चाहिए जी, 4 चाहिए, तो ए ऑप्शन पे काटा लगा दो,
बस ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज माई करेक्ट। फिर भी मैं वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ, आपको थोड़े से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, लो भाई, तो 1 भरोगे आप तो ये क्या बन के आएगा जी, 3 पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरे ख्याल समझ गए होगे आप, 3 पावर 2 इज 9, तो 9 माइनस 1 दैट इज 4, 4 सॉरी 9 माइनस 1 इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4 ओनली। ठीक है जी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देख लो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो फाइनली बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको हम इस टाइप से आंसर निकाल सकते थे। अच्छा, वैसे मैं आपको खास बात बता दूं, आप प्लीज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना, ये जो बैक सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है, जो हम उल्टी वैल्यूज पुट कर करके आंसर निकाल रहे हैं, ये मेथड बहुत अच्छा है और हर एक तरह के रिकरेंस रिलेशन पे चलेगा, मैंने आपको बताया था। तो और ये रिकरेंस रिलेशन आप देख पा रहे हो, ये इनडिटर्मिनेट ऑर्डर के रिकरेंस रिलेशन है। मैंने बहुत जल्दी पता है कैसे बता दिया है, देखो मैक्सिमम माइनस मिनिमम ऑर्डर करना होता था, मैं यहाँ पे देखो, ये तो टी वाली बात है ना, यहाँ पे देखो भाई, ये मैक्सिमम ऑर्डर, ये मिनिमम ऑर्डर, तो 2k माइनस 2 पावर k माइनस 1। हाँ जी, तो 2 पावर k माइनस 2 पावर k माइनस 1। ठीक है, यही है ना हमारे पास ऑर्डर, है ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। हाँ जी, तो ये ऑर्डर क्या निकल गया, आप चेक कर सकते हैं, 2 पावर k माइनस 1, तो k पे डिपेंडेंट है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये इनडिटरमिनेट ऑर्डर के है। तो देख रहे हो, इनडिटरमिनेट ऑर्डर के रिकंसिलिएशन भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी, तो ये इतना ज्यादा पावरफुल है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ये करना आता है ना आपको, 2 पावर k माइनस 2 पावर k माइनस 1 दैट इज नथिंग बट 2 पावर k माइनस 1। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, लो इसको ऐसे बोल दो, 2 पावर k माइनस 2 पावर k बाई 2। जिनको नहीं आता वो देख लो, बाकी आप स्किप मार सकते हैं जिनको आता है। 2 पावर k माइनस 1 को क्या कह सकते हैं भाई, 2 पावर k माइनस 1, तो मतलब डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 2 पावर k माइनस 2 पावर k डिवाइडेड बाई 2, तो इसको x मान लो, x माइनस x बाई 2 नथिंग बट x बाई 2 ओनली, तो x क्या है जी, 2 पावर k, तो 2 पावर k बाई 2। समझ गए होगे आप, आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 2 पावर k बाई 2 नथिंग बट 2 पावर k माइनस 1। ठीक है, चलो ठीक है, ये सब चीजें वैसे ऑलरेडी मैं आपको नेटवर्किंग वगैरह ऐसी चीजों में बेसिक बेसिक बता चुका हूँ। ठीक है, चलो दैट्स इट। चलो अब मैं साइड में रहा हूँ, फटाफट से नोट डाउन करो, फिर मैं और 2-3 क्वेश्चन और कराता हूँ, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो सब, आपकी फिर माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो साइड में रहो, नोट डाउन करो। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन करा होगा आप लोगों ने। चलो ऐसा करता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ओके। कुछ और क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। देखो, tn इज इक्वल टू रूट 2 tn बाई 2 प्लस रूट एन, t1 इज 1, और हमें ऑप्शन बताना है कौन सा ठीक है, वही सॉल्यूशन वाली बात है ये। तो वही बात है, आप फटाफट से इसको चेंज कर लो। तो ए एन विल बी इक्वल टू रूट 2 ए एन बाई 2 प्लस रूट एन। ठीक है जी, अगेन आप समझ पा रहे होगे, ये इनडिटर्मिनेट ऑर्डर किया है ना, हाईएस्ट इंडेक्स माइनस लोवेस्ट इंडेक्स। ठीक है, चलो छोड़ो, उससे हमें मतलब नहीं है, आपको बस सॉल्व करके दिखाना है। अच्छा जी, और a1 की वैल्यू क्या है जी, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू फटाफट ऑप्शंस में पुट कर करके देखो। तो an की वैल्यू ये है हमारे पास, ये रिकंसिलिएशन, और a1 1 है, तो n की वैल्यू क्या है जी, 1 है, तो आप n की वैल्यू 1 पुट कर करके देखो ऑप्शंस में, आपके पास देखो क्या आंसर आता है। पहले ऑप्शन में पुट करो भाई, ए ऑप्शन क्या कह रहा है जी, रूट 1 इज 1 ओनली, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय log 1, लॉग का कोई भी बेस हो 1 होगा तो आपको पता होगा 0 आता है, 0 प्लस 1 दैट नथिंग बट 1 ओनली, है ना। चलो मैं पूरा कर देता हूँ, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ए ऑप्शन हो सकता है। अच्छा जी, बी ऑप्शन बोलो भाई। बी ऑप्शन देखो भाई, log 1 0 होगा, काटा लगा दो इस पे, log 1 0 होगा, काटा लगा दो, log 1 0 होगा, काटा लगा दो, तो ऑब्वियसली तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, रूट एन है, तो एन की वैल्यू क्या है जी, 1 है ना, तो रूट 1 इज 1 ओनली, तो 1 इंटू लॉग 1, मेरे ख्याल ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, हमने डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो जी, अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा है, इसको बहुत ध्यान से और बहुत आराम से समझना। ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ भाई, शुरू हो जाओ। Let xn denote number of binary strings of length n that contain no consecutive zeros. Find the recurrence relation. RR मतलब recurrence relation, और ये ऑप्शन हमें गिवन है। देखो भाई, सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्शन ऑफ recurrence relation वो बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें हमारे सिलेबस में सॉल्विंग है, तो सॉल्विंग मैंने आपको दिखा दिया है। बट ये क्वेश्चन तो आप समझ पा रहे होगे, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, और कंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा ईजी नहीं होती है। मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन कराए थे जिसमें हमने आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई थी, बट इट इज नॉट दैट ईजी एंड दैट ऑब्वियस। ठीक है, अच्छा, और खास बात देखो भाई, हर एक ऑप्शन में ना आप देखो टर्मिनेशन कंडीशन कहीं गिवन ही नहीं है, आपको बस सिंपली रिकरेंस रिलेशन फाइंड करने के लिए कह दिया गया है। टर्मिनेशन कंडीशन क्यों नहीं दी मैंने ऑप्शन में, आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं टर्मिनेशन कंडीशन देता तो आप उनसे ऑप्शंस को कुछ कुछ एलिमिनेट कर जाते, तो हम चाहते नहीं कि किसी भी तरीके से एलिमिनेट हो ऑप्शन, तो इसलिए थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के लिए इन्होंने आपको टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी है। वैसे टर्मिनेशन कंडीशन के बिना रिकंसिलिएशन बन ही नहीं सकती है, बट स्टिल इन्होंने नहीं दिया है, क्वेश्चन है तो हम मान के चलते हैं इस बात को, जो इन्होंने कहा है हम उसी बात को रिस्पेक्ट देते हैं, और हम मानते हैं कि ठीक है जी, हमारे पास नहीं गिवन। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये गिवन होते तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर जाते, क्वेश्चन को थोड़ा टफ करने के चक्कर में इन्होंने नहीं दिए हैं आपको। ठीक है, ओके, और वैसे नहीं दोगे तो बात बनती नहीं है, रिकंसिलिएशन वो प्रॉपर होती नहीं, मैं आपको वैसे ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, ज्यादा नहीं बोलता मैं, अब इसको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, तो अब करें क्या, देखो जब भी आप याद रखना, जब भी टर्मिनेशन कंडीशन आपको नहीं गिवन ना,
तो आपको आपसे पता ही है कि आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ये एक सीक्वेंस मतलब एक किस्म से हमारे पास सीक्वेंस गिवन होगी और सीक्वेंस से हम रिकरेंस रिलेशन बनाना चाह रहे हैं। याद आ रहा है आपको, जैसे मैं आपको कराता था, जैसे मैं बोलता था कि ये रिकरेंस रिलेशन में हम फंक्शन ही तो होते थे, जो न्यूमेरिक फंक्शन होते थे उसी को हम लोग एक रिप्रेजेंट कराने का तरीका था, है ना। न्यूमेरिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कराने का एक तरीका होता था ना रिकरेंस रिलेशन। तो मैं बोल देता हूँ लो भाई 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 है, डॉट 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 ऐसे चल रहा है। तो आप देखते ही बता देते थे कि 2 पावर n है। ये सीक्वेंस हम देख लेते थे। सीक्वेंस क्या है जी, 1 2 4 8 16 32 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो सीक्वेंस के लिए आप क्या बोल दोगे जी, 2 पावर n, है ना। तो ये हमारी ये एक किस्म से हम सॉल्यूशन बोल देते थे, मतलब जो भी सीक्वेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो बस अब आपको करना क्या है, अब जैसे ये सॉल्यूशन हो जाती थी और रिकरेंस रिलेशन अगर मैं आपको कहूं तो रिकरेंस रिलेशन आप बड़े आराम से लिख सकते थे। देखो भाई हर बारी मल्टीप्लाई बाय 2 होती जा रही है, तो ए एन विल बी इक्वल टू 2 इंटू ए एन माइनस 1। देख पा रहे हो, हर बार मल्टीप्लाई बाय 2 है, बस पिछली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो, अगली टर्म रेडी है। तो ये हमारी रिकरेंसिलिएशन हो जाती थी और ये हमारी जनरल सॉल्यूशन हो जाती थी। ये चीज मैं आपको पहले ऑलरेडी वीडियो नंबर 89 में बता चुका हूँ। सारा कुछ क्यों बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा बैकग्राउंड सेट हो जाए और हम इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर जाए। हाँ जी, तो सीक्वेंस से हम रिकरेंस रिलेशन बड़े आराम से बना सकते हैं। तो अगर मैंने इसकी आपको सीक्वेंस बना के दिखा दी तो उससे मैं रिकरेंस रिलेशन चुटकियों में एक झटके में लिख जाऊंगा। समझ में आई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है जी, चलो अब मैं फटाफट से कोशिश करता हूँ समझाने की आपको। लो भाई हटाओ मैं इसको। हाँ जी, तो जरा सीक्वेंस बनाना, मतलब आप शुरू हो जाओ फटाफट। लेंथ 1 में कितने होंगे, लेंथ 2 के एंड ऑन, उससे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग्स बोल रहे हैं ना हम लोग। हाँ जी, तो नो कंसेक्यूटिव जीरोस, तो नो कंसेक्यूटिव जीरोस। तो पहले आप बात करो लेंथ 1 की, लेंथ लिख देता हूं मैं यहाँ पे और स्ट्रिंग बोल देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, लेंथ 1 के लिए कितने होंगे जी, नो कंसेक्यूटिव जीरो, तो ऑब्वियसली 2 हो जाएंगे क्योंकि 0 और 1 है ना। लेंथ 1 में दो ही बाइनरी स्ट्रिंग्स बनेंगे, एक 0 और एक 1, दोनों में ही कहीं पे भी दो कंसेक्यूटिव जीरो नजर नहीं आ रही हैं, तो पक्की बात है दो बनेंगे। लेंथ 2 के बताओ भाई, आपको गैस हो रहा होगा 3, इमेजिन कर पा रहे हो, कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं होने चाहिए। तो लो भाई देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो इस पे काटा लगाओ, बाकी ये तीनों तो आपको सेटिस्फाई करवा रहे हैं, है ना। एक और देखो लेंथ 3 के कितने होंगे भाई, लेंथ 3 की क्या खास बात है, कंसेक्यूटिव जीरोस नहीं होने चाहिए, है ना। तो आप इमेजिन कर पा रहे होगे कितने बनेंगे भाई कंसेक्यूटिव जीरो, देखो 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0, है ना। इनमें कंसेक्यूटिव जीरोस हैं, बाकी में नहीं है। तो 3 के लिए कितने होंगे जी, 5, है ना। अच्छा 4 के लिए बताओगे कितने होंगे, 4 में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं चेक कराता हूं आपको कैसे करेंगे। वैसे देखो चलो इतने से ही मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं चौथे का यूज कर लूंगा, लेंथ 4 पे मैं आ जाऊंगा। देखो भाई पहला ऑप्शन क्या कह रही है, एक्स एन इज इक्वल टू 2 एक्स एन माइनस 1, मतलब जो अगली टर्म है वो प्रीवियस का ट्वाइस है, नेक्स्ट प्रीवियस का ट्वाइस है, नेक्स्ट प्रीवियस का ट्वाइस है, नहीं काटा लगाओ इस पे। ये क्या कहती है भाई, एक्स एन क्या होगा जी, जो प्रीवियस टर्म है उसका हाफ, मतलब एक्स एन जो होगा, जो मतलब इंडेक्स का हाफ कर दो और +1 कर दो। मतलब आप 2 की बात कर रहे हो तो इंडेक्स का हाफ मतलब 1 +1 कर दो, तो 2 + 1 3 इससे आ रहा है, समझ रहे हो। देखो ये कुछ नहीं है भाई, लो ये क्या है जी, x1 है, ये x2 है, ये x3 ऐसे है ना। तो x2 विल बी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे 2 करो, x2 विल बी इक्वल टू व्हाट, x1 + 1, ठीक है। हाँ जी, तो x2 विल बी इक्वल टू x1 + 1, हाँ जी, तो 2 + 1 3 आ रहा है, शायद आ रहा है। बट x3 देखना, x3 क्या होगा जी, x 1.5, 3/2 करना पड़ेगा ना, 1.5 ये बकवास हो गया, काटा लगाओ इस पे। समझ रहे, देख रहे हो मैं फटाफट कैसे कर रहा हूँ, xn इज इक्वल टू xn/2, इसमें भी काटा लगाओ, 3 का 1.5, ये सब क्या मतलब है ना, n/2 + n, बकवास है ये, आप समझ पा रहे होगे। बाई 2 तो हम कर ही सकते, 3 आएगा तो 1.5 वाली बात तो कोई हम कर ही नहीं सकते, है ना। न्यूमेरिक फंक्शन है तो सारे वैल्यूज कैसे चलती थी भाई, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स चलती थी। तो यहाँ पे ये आप रियल नंबर कहाँ से लेके आ रहे हो, मेरे ख्याल से समझ पा रहे होगे, बिल्कुल बेसिक बात है। मैंने आपको बताया था ना न्यूमेरिक फंक्शन की क्या खास बात होती है भाई, होल नंबर से रियल नंबर पे जाते हैं हम लोग। तो होल नंबर है तो 0 1 2 3 ऐसे पढ़ सकते हैं हम लोग, 1.5 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो 1.5 की मैपिंग आप आपके दिखा दोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बेसिक सी बात है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे चल रहा है भाई, 1.5 तो यहाँ पे है ही नहीं, होल नंबर में 1.5 आता ही नहीं है, तो मैं ये कहां से लेके आऊंगा, काटा लगाओ इसको, बकवास है ये। अच्छा जी, अब डी ऑप्शन की चेकिंग करो भाई। डी ऑप्शन क्या कह रहा है भाई, देखो xn इज इक्वल टू n-1 + n-2, मतलब प्रीवियस दो का सम, तो 5 देखो भाई प्रीवियस दो का सम है, तो ये भी ऑप्शन ठीक बन रहा है, ठीक है जी। तो अभी फिलहाल आई थिंक आप समझ पा रहे होगे ऑप्शन यही बनता है और तो कोई बनता ही नहीं है, तो मेरे को 4 निकालने की जरूरत ही नहीं है, डी ऑप्शन मेरा डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शंस पे हमने कांटे लगा दिए हैं।
तो मेरे ख्याल समझ पा रहे होगे आप, एलिमिनेशन करके भी आंसर निकाल सकते थे इस क्वेश्चन का। जरूरी नहीं कि आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, आप दिमाग लगाने बैठ जाओ एग्जाम में, ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा कर सकते हो। दिमाग लगाना कैसे वो भी मैंने आपको समझा दिया है, सीक्वेंस बना लो, सीक्वेंस बना करके आप रिकरेंस रिलेशन बड़े आराम से लिख सकते थे, ठीक है। बट स्टिल कोई बात नहीं, कई की बारी आपको जो पढ़ सकते हैं कि आप लेंथ 4 तक जाएं, आपका माइंड सेट इतना ना चले, तो 4 लेंथ का भी मैं आपको समझाता हूँ कैसे निकालोगे। देखो भाई, वही कमेंट और इसका क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। नो कंसेक्यूटिव जीरोस है, जीरो लगातार नहीं आने चाहिए। तो 4 लेंथ तक हम जब जाएंगे तो कैसे सॉल्व करके आएंगे। लो जी, ये 4 लेंथ है, तो जीरो, 2 जीरो लगातार नहीं होने चाहिए। तो अगर 2 जीरो लगातार नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो सारे लिखें 16 के 16 कॉम्बिनेशन लिखें, और उसमें से फिर हम कुछ कुछ एलिमिनेट करें। तो चलो देखो, ये 4 जीरोस हुई ना, उसके बाद ये 1 हुआ। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम क्या कह सकते हैं, ये 0010। तो वही बात है, इमेजिन करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, नो कंसेक्यूटिव जीरोस का है तो आप कंसेक्यूटिव जीरोस देख लो, उससे फिर मैं आंसर बड़े आराम से निकाल पाऊंगा। बट वही बात है, बहुत लंबा हो जाएगा एक्चुअली वो भी। देखो कंसेक्यूटिव जीरोस वाली बात क्या होगी ना, देखो कंसेक्यूटिव, ये देखो ये 4 है ना, तो या तो यहाँ 2 जीरो हो, या फिर यहाँ 2 जीरो हो, या फिर यहाँ 2 जीरो, ये है ना कंसेक्यूटिव जीरोस, है ना। 2 जीरोस होने चाहिए लगातार, या तो शुरू में हो जाएंगी, या इधर हो जाएंगी, या लास्ट में हो जाएंगी। अच्छा, तो अभी और वाली बात आ रही है ना, तो पहले तो मुझे ये बताओ इसमें कितनी होंगी। अगर 2 कंसेक्यूटिव जीरोस आ रही हैं तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे जी, 4 बन जाएंगे। तो एक बार पहले ये समझो, देखो शुरू में 2 जीरोस हो, या फिर इधर हो, या फिर इधर हो। और वाली बात आ रही है ना, और वाली बात आ रही है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेरे दिमाग में आएगा, तो मैं उससे सॉल्व करूंगा। तो इवेंट ए विल बी व्हाट, फर्स्ट 2 आर जीरोस, इवेंट बी विल बी व्हाट, ये सेकंड एंड थर्ड आर जीरो, इवेंट सी विल बी व्हाट, लास्ट के 2 जीरोस हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप। ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे करोगे भाई, ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू व्हाट, ए मतलब कितना हो जाएगा, ए में कितने हैं जी 4, ए प्लस यहाँ पे भी 4 प्लस 4 है ना, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब शुरू में 3 जगह पे जीरो हो। अगर शुरू में 3 जगह पे जीरो है तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, 2 ही ऐसे स्ट्रिंग बनेंगे। शुरू में 3 जीरो होंगे तो आखिरी में जीरो आएगा या 1 आएगा, है ना। माइनस ए बी माइनस बी सी, बी सी मतलब ये देखो ये हो गया ना बीसी, है ना, मतलब फर्स्ट 2 और यहाँ पे लास्ट 2 है, तो यहाँ पे फिर वही बात है 2 आएंगी। और एसी, एसी क्या होगा भाई, देखो एसी होगा ये शुरू में भी और आखिरी में भी, तो चारों ही जीरो होगी, चारों जीरो होगी तो 1 आ गया, है ना। और प्लस एबीसी, एबीसी मतलब तीनों में, तो तीनों चीजें कब फुलफिल होंगी, इस चारों के चारों जीरो हो जाए तो अगेन प्लस 1 आ जाएगा। तो ये कैंसल आउट, तो ये कितना निकल के आएगा जी, 4 4 8 4 12, 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो टोटल 8 ऐसे स्ट्रिंग्स बनेंगे जिसमें 2 कंसेक्यूटिव जीरोस होंगी। तो मैंने क्या कहा था, नो कंसेक्यूटिव जीरोस, तो 16 माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 8। तो फाइनल 4 के लिए कितना आंसर आएगा जी 8। पकड़ गए बात, है ना, सिंपल। थोड़ा सा मैंने तेज तेज बोला है क्योंकि मैंने ये सब चीजें आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा रखे हैं। तो प्लीज मेरा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का वीडियो देखो, वहां पे मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर ये मेथड आपको समझ नहीं आया तो वही बात है, क्लरिकल स्टाइल। क्लरिकल स्टाइल क्या कहेगा भाई, सारे 16 के 16 लिखो और उसमें से 8 अपने जो छांट लेना। क्लर्क की तनख्वाह क्यों कम होती है आपको पता है ना, क्लर्क की सैलरी कम इसलिए होती है उसमें इतना दिमाग नहीं होता, है ना। और जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी ज्यादा क्योंकि उनमें दिमाग होता है। क्लर्क सिर्फ सिंपल स्टेप बाय स्टेप काम को करेगा, बट जिसमें ज्यादा तेज दिमाग होगा वो स्किप कर करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकता है ना। तो 16 लिखें उसमें से छांटें, बेटर क्या है, आप कॉमन सेंस से इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर भी एक बार बस प्लीज फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे जीरो, या यहाँ पे या यहाँ पे, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमने वही कर दिया a प्लस बी प्लस सी। देखो a में क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो टोटल 4 स्ट्रिंग बनेंगे, ये स्टार्टिंग विद डबल जीरो, बीच में 2 जीरो होंगे तो यहाँ पे भी वही 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 माइनस 2, माइनस 2 क्या है, इन दोनों को पकड़ दो भाई, ए बी मतलब शुरू में भी 2 जीरो हो और सेकंड और थर्ड में भी 2 जीरो हो, तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पे 3 जीरो हो जाएंगे लगातार, समझ गए ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जीरो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जीरो, तो लास्ट वाली बिट जीरो या 1 हो सकता है, इसलिए मैंने -2 एंड ऑन, मेरे ख्याल समझ गए होगे, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है जी। चलो ठीक है, फाइनली हमने इसका आंसर निकाल दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाँ जी, रिकरेंस रिलेशन फॉर कंसेक्यूटिव वंस के लिए पूछ रहा है आपसे। मैं इस चीज को हटाता हूँ फिर फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ जी बताओ भाई, कंसेक्यूटिव वंस के लिए हम क्या करेंगे। तो मुझे ये बताओ, कंसेक्यूटिव वंस के लिए हम वही बात है, अब रिकरेंस रिलेशन है और आप देखो यहाँ पे
कहीं पे भी टर्मिनेशन कंडीशन आपको नहीं गिवन है तो वही बात है, आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। डिजाइन वाली बात कैसे निकल के आएगी, अभी सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस बनाने के बाद फिर हम लोग उसे करेंगे कि क्या निकल सकता है। सीक्वेंस बनाने के लिए वैल्यूज लेके आनी पड़ेंगी, तो फटाफट से शुरू हो जाओ। हाँ जी बोलो भाई, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेंथ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्ट्रिंग्स। हाँ जी, लेंथ 1 के, लेंथ 1 में कंसेक्यूटिव 1 चाहिए आपको, कंसेक्यूटिव मतलब कम से कम 2 1 लगातार होने चाहिए, तो लेंथ 1 का 0 होगा, समझ रहे हो ना। लेंथ 1 में या तो 0 होगा या 1 होगा, तो वैसे दोनों में ही लगातार 2 1 नहीं है, मारो गोली इसको। लेंथ 2 में, लेंथ 2 में कितना होगा भाई, देखो जी 0 0 0 1 1 0 1 1, तो आखिरी में सिर्फ 1 1 एक स्ट्रिंग बनता है और कोई बनता ही नहीं है। अच्छा जी, लेंथ 3 की बात करो भाई, लेंथ 3 में कितने कंसेक्यूटिव 1, देखो ये और ये, सिर्फ 3 ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। आई थिंक समझ रहे होगे, कॉमन सेंस की बात है। हाँ जी, ये 3 हो गया जी। अच्छा जी, लेंथ 4 की बात करो, लेंथ 4 में कितने होंगे जी, लेंथ 4 में देखता हूँ पहले, लेंथ 4 तो जाना भी पड़ेगा या नहीं, आप पहले इनके थ्रू आप कोशिश करो सॉल्व करने की। वैसे ऑब्वियस है, मैं फटाफट बताता हूँ। लेंथ 4 के लिए देखो लगातार 1 चाहिए ना आपको, देखो वही बात आएगी, ये 4 है ना, या तो यहाँ पे 1 आएगा, या फिर यहाँ पे 1 आएगा, या फिर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। हाँ तो वही चीज है, देखो मैंने अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम कराई थी ना, नो कंसेक्यूटिव जीरो, तो यहाँ पे बोलते 0, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0, तो 8 निकल के आए थे, और टोटल में से मैंने घटा दिए थे 16 माइनस 8, दैट इज 8 आंसर आया था। तो अब यहाँ पे ये देखो भाई, कंसेक्यूटिव 1 ही चाहिए, चाहे कंसेक्यूटिव 0 चाहे कंसेक्यूटिव 1 हो। आप कॉमन सेंस से सोच पा रहे होगे, बिल्कुल वही ए यूनियन बी यूनियन सी की तरीके से निकलेगा, इसका आंसर 8 ही निकल के आएगा, प्लीज चेक कर लेना। हाँ जी, तो 4 के लिए 8 आएगा, ठीक है जी। चलो अब देखो, अब वही बात है, ये सीक्वेंस देख करके आप इतनी जल्दी तो नहीं निकाल पाओगे, है ना, तो फिर अब मेरे को ऑप्शंस की चेकिंग करनी पड़ेगी, मेरे पास और कोई इलाज नहीं बचता। शुरू हो जाओ अभी फटाफट ऑप्शंस की चेकिंग। हाँ जी, मैसेज को हटा रहा हूं, बोलो भाई। पहला ऑप्शन एन इज इक्वल टू ए एन -2 -1, तो 3 पे मेरे को जाना पड़ेगा, है ना। लेंथ 3 के लिए मैं फिर, क्योंकि -2 आ रहा है ना, इसलिए समझ रहे हो ना, 3 -2 इज 1। अगर मैं 2 के लिए ये चलाऊंगा तो बात तो नहीं बनेगी, क्योंकि 2 -2 इज 0, तो ए 0 तो मेरे को पता ही नहीं है, तो नहीं घुसता मैं तो फालतू के चक्करों में। मैं 3 से शुरू करता हूँ। हाँ जी, तो ए 3 देखो भाई, 3 आना चाहिए, तो आप बोलो जरा 3 इज इक्वल टू, यहां से देखना 3 आता है कि नहीं आता, ए एन -2, तो 3 -2 इज 1, तो ए 1 क्या है जी, 0 0 प्लस ए एन -1, ए एन -1 विल बी व्हाट, 3 है ना, 3 -1 इज 2, तो ए 2 क्या है जी, 1 है, 1 प्लस 2 पावर 3 -2 है ना, ए एन 3, हाँ तो 3 -2 इज 1। हाँ जी, तो 3 आ रहा है, तो 3 इज इक्वल टू 3, हाँ जी बिल्कुल मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन शायद करेक्ट हो सकता है, शायद, अभी मुझे पता नहीं, अभी चेकिंग करनी पड़ेगी। आया समझ, मैंने क्या किया है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ए 3 था तो एन की वैल्यू मैंने 3 भर दिया, बस मैंने और कुछ नहीं किया, प्लीज निकाल लेना। यहाँ पे भरो भी एन की वैल्यू 3। हाँ जी, तो a1 प्लस 2 इंटू a2 प्लस 2 इन 3 -2 दैट इज 1। हाँ जी, तो 2 पावर 1। हाँ जी, तो a1 क्या है भाई, a1 है जी 0 0 प्लस 2 इंटू a2 क्या है जी 1 है, प्लस 2, तो 3 आ रहा है। हाँ जी, ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। इनकी चेकिंग करो भाई, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय a1 क्या है जी 0, उस पर काटा लगाओ, प्लस ए एन -1 मतलब 3 -1 इज 2, तो ए टू क्या है जी 1 है, 1 प्लस 2 पावर 1। हाँ जी, ये भी 3 आ रहा है जी, है ना, ये भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है। अच्छा जी, अब डी ऑप्शन की चेकिंग करो भाई, ए एन इज इक्वल टू 2 a n -2। हाँ जी, तो 2 इंटू a n -2। हाँ जी, तो ये कितना निकल के आएगा जी 0, ठीक है जी, इसको तो मारो गोली, प्लस 2 इंटू ए एन -1। हाँ जी, 1 प्लस 2 पावर 3 -2 डेट इज 1, तो ये तो जी 4 निकल के आ रहा है, बट आंसर मेरे को 3 चाहिए था, तो चलो एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ, कुछ शांति पड़ी। अच्छा जी, अब आओ भाई A4 लेंथ के लिए, तो अब A4 के लिए आप प्लीज चेकिंग करके देखना, आप अपने आप आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम वेस्ट होगा, बट चलो कोई बात नहीं, मैं करता हूँ, ठीक है। वीडियो लंबा तो हो रहा है, बट कोई बात नहीं, फिर मैं बीच में अधूरा क्वेश्चन छोड़ूंगा तो शायद आपको लगेगा कि अधूरा को छोड़ दिया सर ने, तो मैं करा देता हूँ। चलो मैं इस चीज को हटा रहा हूँ अभी फिलहाल। हाँ जी, तो बाकी ऑप्शंस में मेरे को अभी भर के देखना है। हाँ जी, भराओ भाई। A4 will be equal to what, A2 plus A3 plus 2 into 4 minus 2 is 2, तो प्लस 4, ठीक है जी। A2 बोलो भाई, A2 क्या है जी, A2 है जी 1, और A3 क्या है जी, A3 है जी 3 प्लस 4, तो 4 3 7 और एक 8। हाँ जी, A4 8 ही है, ठीक है जी, ए ऑप्शन हो सकता है। यहाँ फटाफट A2 प्लस 2 इंटू A3 प्लस 4,
A2 बोलो भाई, A2 क्या है जी 1 प्लस 6 प्लस 4, लो जी काटा लगाओ इस पे, ठीक है जी बी गया। हाँ जी इसकी चेकिंग करो भाई, 2 इंटू A2 प्लस A3 प्लस 4, A2 हाँ जी तो 2 प्लस 3 प्लस 4 काटा लगाओ भाई 9 आ रहा है, लो जी ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है जल्दी जल्दी आप आंसर निकाल पा रहे होगे। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने इतने क्वेश्चंस करा दिए, आपको अच्छे से माइंड में फिट हो गया होगा। क्वेश्चन को देखते ही मेरी सजेशन है एग्जाम में घबराना नहीं होता भाई, गेट में क्वेश्चन कुछ इतने ज्यादा उल्टे पुल्टे आ जाते हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको लगेगा कि कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन कहां से आ गया, अभी सडन तो बोलता कंस्ट्रक्शन आती नहीं है। तो गेट क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट, तो ये एप्टीट्यूड स्किल्स आपकी ज्यादा चेकिंग करता है, देखता है कि बच्चा सारी चीजें रट के आया बैठा है या फिर कुछ उसको समझ में चीजें आती भी हैं। तो गेट में जो प्रोफेसर हैं वो आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस क्वेश्चन में कि आप रिकरेंस रिलेशन लिख के दिखाओ, बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो यही कंसेप्ट चाह रहे थे जो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है उल्टे तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन। अगर आप ये सब चीजें अप्रोच जानते हैं तो गेट में आपकी रैंक आएगी, नहीं तो आप अभी फंस जाएंगे, देखते ही क्वेश्चन को घबरा जाएंगे, घबराते ही काम सारा खराब हो जाता है, ठीक है चलो ठीक है दैट्स इट, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं LRCCIH के बारे में समझाऊंगा, मतलब LRCC लीनियर रिकंसिलिएशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट इन होमोजेनियस या नॉन होमोजेनियस, उसके लिए थोड़ा सा एल्गोरिथम मॉडिफाई हो जाता है, वही कैरेक्टरिस्टिक रूट मेथड ही है, थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, वो मॉडिफिकेशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगा, ठीक है ओके थैंक यू सो मच।